महाराज सुभाष जी पांडे के हमार डिप्टी सिंधिया के धराधाम में बहुत ही सुंदर आगमन हुए है। और कल आप मन हाँ सुघर रूप से वो कथक सुनात रहे से तिला आप मन श्रवण करे हबो। ओकर से कि असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रति ये संतरा नगरी में बसे हुए आदिशक्ति महामाया शीतला माई को नमन करता हूँ। और ऊपर पश्चात में यज्ञ नारायण भगवान बहुत ही सुखर रूप में शीतला माता की धरती में डिप्टी सीजन के पावन धारा धाम में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम के आयोजन करे थे। बहुला प्रणाम करे था वो। और मुख्य रूप से हमारे सर्वी धाम आश्रम के गुरुजी परम पूज्य भागीरथी जी महाराज के पावन चरणों में घलक कोटि कोटि प्रणाम करे था वो। वही प्रकार से हमारे मार्गदर्शक करैया अनुभवानंद जी महाराज परमहंस के पावन चरणों में श्री चरणों में घलक प्रणाम करे था वो। और आप मन के बीच में अभी बहुत सुघर रूप में छत्तीसगढ़ अंचल से छत्तीसगढ़ के धरती से उपजे हुए बेटा सुभाष जी पांडे है बहुत सुघर रूप में अपन बोली भाषा में आप मन सुघर रूप से कथन परोसी। और वही कथा के श्रवण करे बर आज जम्मो दाई दीदी बहनी मन सकला है। डिप्टी सिग्नल के जम्मो दाई दीदी बहनी और महतारी मन ला सादर जय जोहार है। और जम्मो बैठे भाई मन ला हमार अंग्रेज धर के रेंगैया सियान बाप मन ला भी सादर जय जोहार है। और हमार भविष्य में हमार धर्म संस्कृति के दिया ला चकचक ले बार के अंजोर करैया जम्मो नाने नाने लड़का मन ला घलक हमार आशीर्वाद स्वरूप प्यार हवे। आवो संगवारी हो जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई डहर ले बहुत ही सुघर कार्यक्रम के आयोजन हुआ थे। और ये कार्यक्रम ला आपन अपन रिश्तेदार में परिवार में जहाँ भी दिखवाना चाहूँ कमिटी के माध्यम से यूट्यूब में लाइव के प्रोग्राम के माध्यम से आप मन देख सकते हो। लिंक आप मन ला भेज देंगे हमें। और अगर आप मन के आशीर्वाद रही तो यह कार्यक्रम टीवी में घलक चालू हो जाएगी। तो आओ हमार जितना भी हमार दाई दीदी बहनी महतारी मन और सेवादार मन हाँ सेवा करे हावे तो कथा श्रवण पान करन और सादर मंच और माइक समर्पित करथन परम पूज्य सुभाष जी पांडे महाराज जी। हेलो, सम्माननीय आदरणीय राजकुमार जी शहर से निवेदन करता हूँ कि व्यासपीठ में बैठे परम आदरणीय सुभाष जी पांडे के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सम्माननीय राजकुमार जी शारवा एवं साथ में दिनेश जी गंगोई आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप आएंगे और स्वागत की कड़ी में भाग लेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गुरु कृपा धाम शर्वी आश्रम के प्रमुख महंत सम्माननीय आदरणीय गुरुजी भागीरथी जी महाराज को कृपया करके आप मंच पे आगमन करेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे बीच में परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी महाराज से भी निवेदन करता हूँ आप स्थान ग्रहण करेंगे मंच में ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ। और इसके पश्चात चलते हैं सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो बढ़िया बना लेना, आराम से बना लेना, अच्छा बना देना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम 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 हरि ओम। आराम से बना लेना। हरि ओम हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। दे दीजिए थोड़ा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्रणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
मुझे शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उरयहिर न चावहि मन। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आधार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो भूत भावन भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, विघ्न विनाशन गणेश जी महाराज की, लखन सियाराम चंद्र की, राधा वर कृष्ण चंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर। परम आराध्य आनंद आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परात्पर साक्षात सदघन चिदघन आनंद घन भगवान भूत भावन करालम महाकाल कालम कृपालम बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान, उनकी परम आह्लादिनी शक्ति उद्भव श्री संहार कारिणी क्लेश हारिणी भव भव विभव पराभव कारिणी भगवती माँ जगदम्बा, विघ्न विनाशन भगवान विनायक, वृंदा विघ्न बिहारी हमारे भगवान श्याम सुंदर, श्री हनुमान जी महाराज के वंदनीय चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए इस महामहोत्सव के भागवत कथा रूपी गंगा को प्रवाहित करने में जिनका प्रयास, भागीरथ प्रयास जिनका है, ऐसे अनंत श्री घोषित परम पूज्य महंत श्री बाबा भागीरथी दास जी महाराज, परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, जिनका संबंध डिप्टी सिंगल के लोगों से न जाने कई दशकों पुराना है, और दशकों से इस डिप्टी सिंगल में आकर के यहाँ के लोगों को संस्कारित करने का काम, बीज बोने का काम किसी व्यक्ति ने किया है, वो हमारे स्वामी अनुभवानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने छोटा सा बीज बोया तो आज इतना बड़ा वृक्ष बन करके तैयार है। इनका पूरा का पूरा श्रेय। और डिप्टी सिंगल वालों, याद रखना, आपकी यह जो धार्मिक उन्नति है वो इस महापुरुष के आशीर्वाद का ही परिणाम है। और आज भी उनके सानिध्य में परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी महाराज का पवित्रतम सानिध्य, हमारे बड़े भैया आचार्य जी, पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज, यज्ञ में आए हुए सभी पूजनीय विप्रजन, यजमान प्रतिनिधि के रूप में हमारे श्री अजीत भैया, सपत्नी के लखन भाई जी, और इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे भाई श्री अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी सारवा, श्री मोहन जी गुरुपंच, श्री सतीश जी साहू, राम अवतार वर्मा जी, टेकचंद सोइन गोयर जी, और हमारे संचालक भाई यादव जी, गुड्डू यादव जी। उन्होंने संचालन इतना बढ़िया कर दिया और इतना क्लासिकल छत्तीसगढ़ी बोल के उन्होंने संचालन किया है अभी। हाँ,
क्लासिकल छत्तीसगढ़ी भाई। छत्तीसगढ़ी ऐसी बोली जाती है जैसे अभी यहाँ से बोला गया है। बोला उतना क्लासिकल नहीं आवे छत्तीसगढ़ी बोलते है ना, लेकिन उतना क्लासिकल छत्तीसगढ़ी बोले मूल नहीं आवे। बहुत बढ़िया संचालन और बड़ी ही सुष्ठ वाणी उनकी, हमारे भाई संचालक जी की, हमारे ध्वनि प्रसारण व्यवस्था में जो भाई लोग लगे हैं, बड़े प्यार से बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनके माध्यम से आप लोग दूर दूर से लोग YouTube के माध्यम से ये देख रहे हैं, ऐसे हमारे कैमरामैन भाई साहब। हाँ, मैं कैमरामैन लोगों को बड़ा खुश रखता हूँ, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो। मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ कैमरा वालों से, पता नहीं कब फोटो खींच के पेपर में डाल दें, है ना। वो अगर प्रसन्न रहते तो बढ़िया वाला फोटो देते हैं, अगर गुस्सा गए तो ऐसा फोटो देते हैं कि बच्चे देख के डर जाएंगे। एक बार कथा चल रही थी हमारी और कैमरामैन मुझसे नाराज हो गया था, और वो फोटो देना था पेपर वालों को, तो ऐसे सौम्य मूर्ति फोटो को नहीं दिया उसने, जहां पर मैं गा रहा था ऐसे किया था, उसी समय का फोटो खींच दिया और उसी को पेपर में दे दिया। और पेपर में जो देखे मेरे घर के लोग कहे, हे भगवान हमारे बच्चे को क्या हो गया, मुंह फाड़ के पड़े मंच में, मुंह फड़ा हुआ मुंह। अखबार वाले से, कैमरामैन से मैंने कहा, भाई तुझसे मेरी क्या दुश्मनी है। उसने कहा, जब तुमने कथा शुरू की तो सबका नाम लिया, मेरा नाम काहे नहीं लिया, इसलिए इन लोगों को खुश करना बड़ा जरूरी है कि नहीं। हाँ, कैमरामैन अगर माइक वाले अगर खुश रहे तो साउंड को बढ़िया बना देते हैं। कल से आज कभी अच्छा बन गया, आगे और अच्छा बनेगा ये। हाँ, आगे ये भी और अच्छा बनेगा, बेस थोड़ा और आएगा, इसमें क्वालिटी थोड़ी और आएगी, आगे सब बढ़िया होता जाएगा। क्योंकि सुरेश जी, कड़ुआ बोलने दुनिया में कोई काम नहीं होता, इसको तुम भी सुन लो। ऑलवेज स्माइलिंग फेस रहा करो यार, मुस्कुराते रहा करो, हर काम मुस्कुराहट से हो जाती है ना। एक आदमी किसी को गाली देता है, चेहरा तमतमा जाता है। नरेंद्र मोदी जब किसी को गाली देता है, कैसा मुस्कुरा के देता है ना। तो जो काम साहब मुस्कान से चल जाए, उसके लिए कृपान निकालने की क्या जरूरत है। जो काम बोली से हो जाए, उसके लिए गोली चलाने की क्या जरूरत है। इसलिए आइए, डिप्टी सिंगल का मंच है और ऐसा नहीं ना, हाँ, मेरे लिए कोई नया मंच नहीं है। मैं भी डिप्टी सिंगल वाले ना, अयोध्या, ये अयोध्या धाम है ना, ये कौन सा धाम है, अयोध्या धाम है ना। बड़ा खुश होकर अयोध्या कहते हैं, पूरा बात तो सुने, ये अयोध्या है ना। हाँ, जानते हैं अयोध्या वालों ने क्या किया था, राम जी को जंगल भेज दिया था। कितने साल बाद वापस आए, 14 साल बाद, और मैं कितने साल बाद वापस आया हूं, तो अयोध्या वालों से कम थोड़ी है ना। लेकिन यहाँ के लोगों से एक आत्मीय लगाव है ना। 10 साल बाद है ना। हाँ, तो छोटी मिनी अयोध्या कह लीजिए इसको। 4 साल पहले उनकी थोर बुला लिया आप लोगों ने, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से, जो उस समय छोटे बच्चे थे, उन लोगों की शादी होनी शुरू हो गई। हम लोग कमरे से बाहर निकले तो गुलाब जामुन निकल रहा था, जहाँ से रुके हुए हैं बाहर निकले तो गुलाब जामुन भरा हुआ था। ये हमारे भाई साहब हाथ में शिव जी को पकड़े थे, हमसे कहे 2 मिनट आप पकड़िए। हमने कहा आप क्या करेंगे, मन कर रहा है 2 रसगुल्ला खा लो, यहाँ पे खड़ा हो। हमारे बगल में ही शादी हो रही है, हमारे घर के पड़ोस में ही शादी हो रही है। और आप लोगों को याद नहीं होगा, कल स्वामी भागीरथी दास जी महाराज ने कहा कि कथा का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आप लोगों को बढ़िया कथा सुना लूं, चुटकुला सुना दूं, गाना सुना दूं और आप चले जाएं, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म की जन जन के मन में सनातन धर्म की प्रतिस्थापना जब तक नहीं होगी, तब तक आपका यह यज्ञ करना, कथा सुनना सब बेकार है, किसी मतलब का नहीं। और ये मेरा उद्देश्य शुरू से है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है कि 10 साल पहले जब मैं यहां आया था कथा में, तो मैंने क्या किया था, किसी को याद है? जिसको याद हो हाथ उठाए। नहीं, मुझे पता है आपको बस याद रहेगा। एक ही माता जी को याद है कि मैंने क्या उल्लेखनीय काम किया था, है ना।
ऐसे ही एक जगह पूछ रहा था, पिछली बार मैं आया था तो मैंने क्या किया था, हाथ उठा के बताओ। तो एक लड़का हाथ उठा दिया। हमने कहा बेटा बताओ पिछली बार मैंने आया था तो क्या किया था। उसने कहा आपने नाश्ता किया था। हमने कहा ये नाश्ते से वास्ता नहीं है। जानते हैं मैंने क्या किया था माता? मैंने ये पूछा था सनातन धर्म की प्रतिस्थापना कैसे होगी। बोले जब तक राम जी अयोध्या में नहीं आ जाएंगे तब तक सनातन धर्म का पुनरुत्थान नहीं होगा। और राम जी अयोध्या में, कौन से अयोध्या में? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जी के आने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन की जो अयोध्या है इसमें जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। और उसके लिए जरूरी क्या है? बोले राम जी का आदर्श थोड़ा बढ़ाइएगा, थोड़ा बेस भी दीजिएगा, कम हो जाता है। राम जी का आदर्श जब तक हमारे मन में नहीं आएगा। और उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि हर घर में जन जन में श्री रामचरितमानस का पाठ अगर व्यक्ति करे, हर घर में रामचरितमानस का कम से कम 5 दोहा पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। ये बोला था कि नहीं बोला था? आप लोगों ने कहा था ना कि करेंगे, तो मैंने कहा था मैं अपनी तरफ से 51 रामचरितमानस की प्रतियां उन लोगों को वितरित करूंगा जो नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करेंगे, अपना नाम लिखवा दें। तो मैं 51 लोगों के लिए कहा था। और कितने लोगों के नाम आए पता है? 128 लोगों के नाम। मैं और छोटू भाई जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान से दोबारा लेकर के आए और 128 लोगों को मैंने रामचरितमानस की प्रति अपने तरफ से भेंट की थी, ताकि आपके मन में रामचरितमानस के द्वारा राम जी का आदर्श समाहित हो और राम राज्य का निर्माण हो। लेकिन किसी को याद तक नहीं है कौन पठेरम धराए हो है वो रामायण। हाँ, कई जगह इसने होते हैं अजीत भैया। एक जगह झारखंड में हम कथा कहल गए रहे, तो कथा की सारी तैयारी हो गई और कथा सारी तैयारी हो गई। मैंने कहा रामचरितमानस लाओ। वो गांव में एक जन घर रामचरितमानस रहे। कहा किसके घर में रामचरितमानस है? बोले हमारे सरपंच साहब के घर में। मैंने सरपंच को बुलवाया। मैंने कहा सरपंच कहाँ है रामचरितमानस? वो कहते महाराज अब तो अगले साल मिलेगा। मैं कहा काबर? बोले गलत जगह हम धरा गए। कैसे? बोले जिन घर के पठेरम धराए है वही घर में भूसा धर डरे हैं महाराज के, और पूरा भूसा भरा है। रामचरितमानस भूसा में दब गए। मैंने कहा नालायक चंडाल, रामचरितमानस में मतलब भूसा भीतरी धरे है। मन तो करते 2-4 भूसा दे दो तो पीठ लो। मैं रामचरितमानस भूसा में धरने का। 128 लोगों को रामचरितमानस की प्रति मैंने अपने तरफ से प्रदान की थी, इसीलिए कि हमारे मन में राम जी का सिद्धांत की स्थापना हो और सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो। ये मैं हर जगह करता हूं। आइए 2 बार भगवान का नाम लें प्रेम से। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। अच्छा गाएंगे, प्रेम से गाएंगे ना। एक आदमी ने कहा कि महाराज बिना प्रेम के गाएं तो? हमने कहा प्रेम हो तो प्रेम से गा लो, न हो तो विदाउट प्रेम गाओ, पर गाना जरूरी है। उसने कहा महाराज बिना प्रेम का भगवान का नाम लेने से क्या फायदा? हमने कहा भाई जब कोई आदमी दुखी होता है और जहर खाता है तो जहर को आरती करके खाता है कि फूल चढ़ा के खाता है? झटके में जहर खाता है, सल्फास खाता है और बाईपास चला जाता है। तो जब बिना प्रेम के जहर खाकर के इंसान संसार में मर सकता है, तो बिना प्रेम का भगवान का नाम लेकर के भवसागर से तर सकता है। इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि बोल। तबला बढ़ाइए भैया, इसको बढ़ाइए, तबला सबको बढ़ाइए, साउंड को यार। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि
आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हमारे भगवान भूत भावन, कैसा है भगवान भूत भावन का स्वरूप? महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। देखिए हमारे यहां एक बात, मैं जब छोटा सा था, एक बात मेरे मन में मैंने एक दृश्य देखा। पहले एक स्टिकर चिपका हुआ मिलता था, एक स्लोगन लिखा हुआ मिलता था जगह जगह पे। आप लोगों को याद होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये लिखा रहता था। क्यों भाई, याद है कि नहीं? क्या लिखा रहता था? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं छोटा सा था, मैंने सोचता था यार इसमें गर्व से कहने की क्या बात है कि मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू हूं भाई, मुसलमान, और मैं हिंदू क्यों हूं? अरे भाई मेरे माता पिता हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके घर में पैदा हो गया तो मैं हिंदू हो गया। मेरे माता पिता श्री राम जय राम कहते हैं तो मैं हिंदू हो गया। मेरे माता पिता अल्लाह अकबर कहते तो मैं मुस्लिम ना होता। आज सुभाष पांडे हूं मुसलमान होता, सुभान अल्लाह खान होता ना होता। तो मैंने विचार किया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्यों गर्व से कहें? ऐसा क्या है हिंदुत्व में जिसके कारण हमको गर्व हो? अब बता रहा हूं कि क्यों गर्व होना चाहिए हिंदू होने में। एक बात निवेदन करूंगा आपसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी। ये आवाज इसकी अपने आप कम हो जाती है यार, भाई साहब इसको सुधारिए। हरिओम 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 हरिओम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। जानते हैं माताओं, भगवान की 3 कृपा है हमारे और आपके ऊपर। हम यज्ञ की परिक्रमा क्यों करें? हम कथा क्यों सुने? हम भगवान का नाम क्यों लें? भगवान ने 3 एहसान किया है आपके ऊपर। पहला एहसान, आपको मानव बनाया। क्या बनाया? हमको इंसान बनाया। अगर मान लो आप इंसान बने हैं, यहां पे शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, गधा बन गए होते तो अभी क्या कर रहे होते? बताओ, ईंटा ढो रहे होते, भैंसा हो गए होते तो अभी क्या कर रहे होते? नांगर से आके कोटना में लंच कर रहे होते, न कर रहे। घोड़ा बन गए होते तो क्या कर रहे होते? अभी जो बारात गई उसमें अपने पीठ के ऊपर दूल्हा को लाद के जा रहे होते, यही न कर रहे होते। भगवान ने क्या बनाया? मानव बनाया।
मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, बड़े भाग मानुष तन पावा। आप भागवत सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं ना? हाँ, छेरिया कभू हनुमान चालीसा पढ़ता हो? नहीं पढ़ता। तो पहला एहसान भगवान का कि उसने आपको हमको इंसान बनाया, और दूसरा एहसान भगवान का हमारे जीवन में कि भगवान ने हमको भारत में जन्म दिया। कहां जन्म दिया? भारत में। इटली में जन्म दे दिया होता, अमेरिका में जन्म दे दिया होता, मिडिल ईस्ट में जन्म दे दिया होता, तो भोग में रत रहते। यहां पर भगवान ने हमको पहला एहसान इंसान बनाया और दूसरा एहसान भारतीय बनाया। और भारत की विशेषता क्या है? सारा का सारा जो विश्व है वह भोग भूमि है। केवल भारत वर्ष की भूमि ऐसी है जो भोग भूमि नहीं, ये धर्म भूमि है। और हम सब धर्म प्राण जनता हैं जितने भी यहाँ पर। तो दूसरा एहसान भगवान का, उन्होंने भारत में जन्म दिया। और तीसरा एहसान हिंदू माता पिता के घर में जन्म दिया, एक सनातन धर्मी के घर में जन्म दिया। और हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं। निवेदन करूं मैं आप लोगों से, इस्लाम धर्म में कहा जाता है एक काफिर को अगर मारोगे, सुना है ना टीवी डिबेट में आपने, हदीस में पता नहीं किस में लिखा है कि एक गैर मुस्लिम को अगर मारते हो तो 72 हूरें जन्नत में तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। किसी की हत्या करना इस्लाम धर्म में इतना बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि अगर तुम्हारे पैर के नीचे चींटी भी दब करके मर जाए तो उसका भी तुझको प्रायश्चित करना हो। ये सनातन धर्म ही है, वो ये बताता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये मेरा धर्म बताता है कि दुनिया के किसी भी प्राणी को कष्ट देना संसार का सबसे बड़ा पाप है। तो मैं उस धर्म का मानने वाला हूँ, मैं उस सनातन धर्म का मानने वाला हूँ, हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ। ये भगवान की कृपा है मुझ पर, इसलिए कथा सुने, इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करें कि भगवान ने हमें सनातन धर्मी बनाया। और दूसरी बात, दुनिया में जितने धर्म हैं सब में एक ही देवता है ना। मुसलमानों में एक ही देवता है, अल्लाहू अकबर, वही बस है। ईसाइयों में एक ही देवता है, उनका गॉड। यहूदियों में एक ही देवता है। हिंदुओं में कितने देवता हैं? कितने करोड़? 33 करोड़ ना। पिछली बार जब मैं नागपुर जब आया था, राम मंदिर में मेरी जब कथा हो रही थी, एक लड़का मेरे पास आया, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं। एक लड़का मेरे पास आया, कहा कि गुरुजी आप बहुत विद्वान हैं। मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। बोलो तुमको क्या चाहिए? बोले देवता कितने हैं? हमने कहा 33 करोड़। उसने कहा गुरुजी 33 करोड़ देवताओं के नाम बता दो, लिस्ट बता दो, मैं लिखूंगा। मैं कहा बतावत मैं नहीं पढ़ सकूं, तोरो तेरी ही नहीं पढ़ सकूं। मैं बताया शुरू करी हूं तो बतावत मैं नहीं पढ़ जाऊं और तोरे तेरी ही बर ही सब नहीं पढ़ रही भैया। बोल खुद पता नहीं का नाम है 33 करोड़ देवता है। और 33 करोड़ तो केवल एक आंकड़ा है। गोस्वामी महर्षि वेदव्यास भगवान कहते हैं अवतारा असंख्य, भगवान के असंख्य अवतार। और हिंदू ही वो धर्म है, सनातन ही वो धर्म है जहां सबको भगवान माना जाता है। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी,
सारा संसार क्या है? बोले हमारे भगवान का रूप है। और हमसे ज्यादा देवता कोई मानता है? सब लोग एक ही देवता मानते हैं। हम लोग सनातन धर्म ही ऐसा है जो पहाड़ को देवता मानता है। मानता है कि नहीं मानता? हिमालय पहाड़ को देवता, विंध्याचल को देवता मानता है ना। सनातन धर्मी ही ऐसा है जो नदिया को देवता मानता है। मानते हो कि नहीं नदिया को देवता? गंगा को मानते हो, जमुना को मानते हो, सरी मानते हो ना। सनातन धर्म ही ऐसा है जो पेड़ को देवता मानता है। मानते हो ना। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हो ना, सोमवार को बड़ की पूजा करते हो ना, बिल्व वृक्ष की पूजा करते हो ना। हाँ, ये सनातन धर्म ही है साहब, जहां पेड़ों को देवता, जहां जानवरों को देवता माना जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कौन से जानवर को देवता मानते हैं? कौन गधा कथे भाई? अच्छा, गाय कहा, गाय को देवता मानते हैं ना। हाँ, सनातन धर्म ही है जहां हम लोग गाय को क्या कहते हैं? माता। बोलो गौ माता की। हाँ, गाय को माता का ही कहते हैं भाई। अरे हमारी माता तो ये है जिन्होंने हम लोगों को जन्म दिया। गाय हमारी माता कैसे हो गई? एक आदमी ने एक महात्मा से प्रश्न किया, कहा महाराज गाय हमारी माता कैसे हो गई? अरे हमारी माताएं तो ये हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया। महात्मा ने पूछा उससे, गौ माता की जय बोलते हो ना, सुन लो। महात्मा ने पूछा उससे, कहा बेटा एक बात बता। बोले पूछो, तुमने अपनी माँ का दूध ज्यादा पिया है कि गौ माता का दूध ज्यादा पिया? किसका? जन्म देने वाली माता का दूध ज्यादा पिए हो कि गौ माता का दूध ज्यादा पिए हो? गौ माता का ना। जन्म देने वाली माता साल 2 साल 4 साल ही दूध पिलाती है ना। और गौ माता जन्म लिए हैं उस दिन से लेकर के जिस दिन मरेंगे तब तक गौ माता का दूध पीते हैं। मरने के बाद गौ माता के दूध से पिंडा बनता है। मरने के बाद भी गौ माता का दूध ही हमको पालता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बोलो गौ माता की। और केवल यही बस कारण नहीं है। और सुन लो, दूध ही देना होता तो एक बात बताओ, भैंस का दूध नहीं पीते? पीते हो कि नहीं भाई? भैंस का दूध पीते हो ना। तो जब आदमी कहता है बोलो गौ माता की जय, कोई कहता है बोलो भैंस मौसी की जय, कोई कहता, कोई तो छेरिया का भी दूध पीता है तो कहता है बोलो छेरिया भौजी की जय, कोई कहता नहीं? कहता। तो गाय को माता कहते हैं, उसके पीछे केवल दूध तो एक कारण है। दूसरा कारण यह है माताओं कि गौ माता ही वह माता है जिसके शरीर में 33 करोड़ देवता का निवास है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई और सभी देवताओं से कहा, ऋषियों ने कहा कि प्रभु शिव जी की पूजा करना हो कैलाश जाना है, राम की पूजा करना हो अयोध्या जाना है, कृष्ण की पूजा करना हो वृंदावन जाना है, तिरुपति की पूजा करना हो आंध्र प्रदेश जाना है, रामेश्वरम की पूजा करना हो तमिलनाडु जाना है, ऑल इन वन कोई एक देवता बना लो ना। सारे देवता एक जगह इकट्ठे हो जाओ। भगवान ने गौ माता को प्रकट किया और कहा सारे देवताओं इसी में समा जाओ। देवता कितने हैं? 35 करोड़। कितने आए? 32 करोड़ 99,99,999 देवता आ गए। कम कितना हुआ? देवता कितने हैं? 33 करोड़। आए कितने? 32 करोड़ 99,99,999 आ गए। बाकी कितना? एक। कौन नहीं आया? ब्रह्मा जी ने रजिस्टर देखा, एक देवी जी नहीं आई थी। कौन? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, संसार की अधिष्ठात्री, मैं गाय के शरीर में क्या करने जाऊंगी। जब सारे देवता आ गए, लक्ष्मी जी लेट में आई। भगवान ने कहा नहीं जाओगी, पूजा बंद हो जाएगी तुम्हारी। तब लक्ष्मी जी आई और गौ माता से लक्ष्मी जी ने कहा गौ माता मुझे भी अपने शरीर में स्थान दे दो। विधाता ने कहा सारे स्थान पैक हो गए, एक भी सीट खाली नहीं है।
लक्ष्मी जी ने कहा मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे नाराज हो जाओगी? उन्होंने कहा मेरा नाम है कमला। सीट नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ नाराज होकर के भाजपा जाना चाह रहा। पार्टी बदल रहा है ना, राज्यसभा नहीं मिली तो कमलनाथ पार्टी बदल रहा है, सीट नहीं मिली तो अशोक चौहान पार्टी बदल रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा नाम कमला है, मैं नाराज हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा नाराज होकर करोगी क्या? विनती कर लो। गौ माता से कहा मैया मुझे भी स्थान दे दो। गौ माता ने कहा सारे स्थान भर गए हैं। उसी समय गौ माता ने गोबर किया। लक्ष्मी जी ने कहा आपके सभी अंगों में ये 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 देवता रहेंगे और मैं आज से आपके गोबर में निवास करूंगी। तो गौ माता के गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए दुनिया का कोई भी शुभ कार्य तब तक उस जगह पर देवता नहीं आते जब तक उस जगह को गोबर से न लीपा गया हो। कल कितना बढ़िया लग रहा था, वहां माताएं हमारी यज्ञ मंडप को गोबर से लीप रही थी ना। हाँ, और एक निवेदन और करूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूं, लेकिन जो बात मेरी छत्तीसगढ़ की माताओं में है वो दुनिया के किसी भी स्त्री में वो बात नहीं है। देखा कि मन अटका जलन है, तुम्हार बड़ाई करता हूं, ताली नहीं बजाना है। घर मुंह देखता हूं, का जलन भरे तुम्हार, हाँ ताली नहीं बजाए, हाँ हाथ में लकवा मार देते। हाँ, जो बात छत्तीसगढ़ की माताओं, अच्छा लोग हमसे पूछते हैं कि दुनिया में सब जगह अराजकता, यूपी में जाके देखो, बिहार में जाके देखो, वहां आतंकवादी है, वहां उग्रवादी है, वहां भूकंप आता है, बिहार में बाढ़ आता है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर वो, छत्तीसगढ़ इतना सुखी क्यों है? मुझसे लोग पूछते हैं। और YouTube में मेरा स्टेटमेंट देख लेना, अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला भोपाल में जब मैं गया था तो मैंने इसी सब्जेक्ट पर बोला था कि छत्तीसगढ़ के लोग सबसे सुखी क्यों है, मैं इसी पर बोला था अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला में। उन्होंने पूछा कारण, मैंने कहा छत्तीसगढ़ को सुखी बनाने का श्रेय हमारी इन माताओं को है। उन्होंने कहा कैसे? नहीं तुम मत बजाओ भैया, तुम्हारा कोई गरज नहीं, घर बहुमत है ना। कैसे? बोले छत्तीसगढ़ के हर घर में खुशहाली क्यों है जानते हैं? छत्तीसगढ़ की महिला क्या करती है? सवेरे उठ के गांव में रहती है, सवेरे उठती है और सबसे पहले क्या करती है? अपने दरवाजे को गोबर से लीपती है। क्यों माताओं लीपती हो ना? अब नागपुर में कहां लीपे, कहा गांव की बात बता रहा हूं। गोबर को दरवाजे से लीपती हो ना, और लीपने के बाद क्या करती हो? उसमें रंगोली बनाती हो ना। क्यों? मैं छोटा सा था तो अपनी दादी से पूछा था, मैंने कहा सवेरे सवेरे गोबर से लीप करके, मेरे घर में 4 नौकर थे लेकिन दरवाजे को मेरी दादी अपने हाथ से लीपती थी, अपने दरवाजे को गोबर से, और रंगोली बनाती थी। और बना करके मैंने कहा इससे होता क्या है? कम पढ़ी लिखी थी मेरी दादी, लेकिन उन्होंने बताया, कहा बेटा दुआरी है गोबर ले लिपाए रखे, घर में लक्ष्मी आते। कहती हो ना माता। और रंगोली क्यों बनाती है जानते हो? उसी रंगोली पर खड़ी होकर के भगवती लक्ष्मी आपके घर की ओर देखती है ना, और घर की ओर देखती है। और जिस घर के अंदर गीता का पाठ हो रहा हो, रामायण का पाठ हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, तो चौक में खड़ी होकर के वहीं से आशीर्वाद देती है कि सुखी रहो, संपन्न रहो और सदा फलो फूलो। और जिस घर में टेप रिकॉर्डर में गाना चल रहा हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो लक्ष्मी जी सोचती है कि नालायक चंडाल, जब हमारा काम ही नहीं है तो हम आएंगे क्यों तुम्हारे घर? उसके घर नहीं जाते। तो आज दुनिया में हर जगह अराजकता, और ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होता ना,
जो छत्तीसगढ़ की माताएं करती हैं, दरवाजे को गोबर से लीप करके रंगोली बना करके और अपने घर को सजाती हैं, वह काम दुनिया में कहीं नहीं किया जा सकता। इसलिए सारी दुनिया में अराजकता है और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोग बड़े मौज में हैं और हमेशा फल फूल रहे हैं। इसीलिए कहा गया छत्तीसगढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजाओ माताओं अपने लिए। नहीं बजा सके, इनमें बहुत जलन लगते तुम्हार बड़ाई। हाँ, अब अजीत भैया को तो बजाना पड़ता है, वो नजदीक बैठे हैं ना, वो भी बंधे बंधे बैठे है ना। निवेदन कर रहा था मैं, यही वो धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। गाय के गोबर से जब हम किसी जगह को लीपते हैं तो बिना मंत्र के और बिना आवाहन के वहां पर 33 करोड़ देवता का निवास हो जाता है। ये सनातन धर्म है साहब। 33 करोड़ देवता, 3 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक दिन विष्णु भगवान बैठे हुए थे, ब्रह्मा अपने गरुड़ में चढ़ करके चले गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हु आर यू, कौन है आप? उन्होंने कहा, आई एम ब्रह्मा, आई एम द क्रिएटर, मैं सृष्टा, मैं ब्रह्मा। तो कहा, तुम मुझको प्रणाम करो। क्यों? बोले, मेरे 4 ठन मुंह है। तो विष्णु भगवान कहा, तुम मुझको प्रणाम करो। क्यों? बोले, मेरे 4 ठन हाथ है। वो कहे, तुम मुझको, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मुझको प्रणाम करो। क्यों? बोले, मोर 4 ठन मुंह है। विष्णु भगवान कहते, रावण के 10 ठन है, तो वो ज्यादा प्रणाम होगा। कहा, तुम मेरा प्रणाम करो। क्यों? बोले, मेरे 4 हाथ हैं। तो विष्णु ब्रह्मा जी कहे, खजूरा के 20-25 ठन बोल रहे थे, तो फिर प्रणाम का विशेषता क्या है? उसने कहा, मैं क्रिएटर हूं, मैं संसार को बनाता हूं। ये कौन बड़ी बात है? कुम्हार भी घड़ा बनाता है। तुम्हारी विशेषता, मैं संसार का पालन करता हूं, ये मेरी विशेषता। वो कहे मैं बड़ा, ब्रह्मा कहे मैं बड़ा और विष्णु कहे मैं बड़ा, और दोनों के बीच में विवाद होने लगा और दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। सारे देवता उस युद्ध को देखने लगे और देखने लगे। लोगों ने जाकर के शंकर जी से प्रार्थना किया, कहा, प्रभु अरे रोको इन लोगों को, नहीं तो लड़के मर जाएंगे दोनों। भगवान शिव प्रकट हुए, शिव के सामने दोनों ने सर झुकाया। याद रखना, सबसे बड़े देवता हमारे भोले ही बाबा हैं। एको देवो महेश्वरो, एक ही देवता है, कौन? महेश्वर, भोलेनाथ। बाकी सब तो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, है ना? क्या है? कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। हाँ, वो मोदी हैं और ये बाकी लोग गडकरी हैं। इतना ही अंतर है। प्रधान कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ, प्रधान ईश्वर नाम है उनका, प्रधान देवता। उन्होंने कहा, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा और भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा। अच्छा, ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? कितने मूल हैं ब्रह्मा जी के? 4। और गजब के मूल हैं भाई। ब्रह्मा जी के 4 मूल हैं। एक मूल उनका बंबई की तरफ देख रहा है, एक भोपाल की तरफ देख रहा है, एक हैदराबाद की तरफ और एक छत्तीसगढ़ की तरफ। चारों दिशा में यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, 4 मूल ब्रह्मा जी के, एक बंबई की तरफ, एक भोपाल की तरफ, एक हैदराबाद की तरफ और एक छत्तीसगढ़ की तरफ। अभी मैं एक जगह कथा कह रहा था, मैंने ऐसे ही बताया, ब्रह्मा जी के 4 मूल और चारों तरफ है। एक बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा, गुरुजी। हमने कहा, बोलो बेटा। कहा, एक लघु शंका है। हमने कहा, पूछो। कहा, ब्रह्मा जी 4 ठन मूड रही महाराज। मैं कहा, कौन कौन डाल रही इसमें? जो चारों डहर 1 ठन मूड रही थे। वो कहे, एक ठन बड़ा समस्या आ गए। कैसे? बोले, ब्रह्मा जी सूता तो रही सो है, तब तकिया कौन मेरा लगावत रही सो? काबर चेखी थी नहीं हो, किस तरफ तकिया लगाएगा? अब बच्चे का प्रश्न है, जरा विचार करना कि ब्रह्मा जी के 4 मूल चारों तरफ और सोते होंगे तो तकिया किस तरफ लगाते रहे होंगे? मैंने कहा, मालिक अकेला पूछे कर 4 जन के आंखों देख जाए। अब मैं वो कहा बताऊँ, पुण्यन तकिया लगा है अकेला, मैं देखे गया हूँ। मैं कथावाचक है, मतलब ब्रह्म दृष्टि है काम पुण्यन का। मैं देखा हूँ पुण्यन तकिया लगा होता है, इस पुण्यन चद्दर और हतरी। मैंने कहा, बेटा अभी छोटे हो,
बड़े हो जाओगे उसके बाद समझाऊंगा। रावत हो बड़े सन हो गए, बड़े हो थे कुछ ब्रह्मा जी, और 4 सिर ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में है और 1 सिर ब्रह्मा जी के चारों सिर के ऊपर में है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने कहा बड़ा कौन, इसका निर्णय मैं करूंगा। बोले महाराज करो। तो भगवान शंकर ने एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट किया। महानल स्तंभ भीषणाकृतिर बभूव तन्मध्य तले निष्कल। एक अग्नि का एक स्तंभ प्रकट हुआ, जैसे शिवलिंग होता है ना, वैसे ही एक अग्नि स्तंभ, प्रज्वलित अग्नि का एक स्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि स्तंभ। और कहा कि तुम दोनों एक आदि का पता लगाओ और एक अंत का पता लगाओ। बीच में हो तुम दोनों, एक ये पता लगाओ कहां से शुरू हुआ है और एक ये पता लगाओ कहां पे खत्म हुआ है। दोनों पता लगाने गए। कैसे? ब्रह्मा जी चढ़े अपने हंस पर और उन्होंने कहा हंस पानी के भीतर नहीं जाता, मैं ऊपर का पता लगाता हूं कि अंत कहां है। और भगवान विष्णु शूकर का रूप बनाए। किसका? बाराह का, शूकर का। और शूकर का रूप बना करके कहा कि शूकर जो है वो कीचड़ में चला जाता है। भगवान विष्णु शूकर का रूप बनाए और नीचे जाते गए सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आदि पता नहीं चला। भगवान विष्णु ने कहा आदि का पता लगाते कहीं मेरा अंत न हो जाए, वापस लौट के आ गए। आदि पता न चला। ब्रह्मा जी अंत पता लगाने जा रहे थे। भगवान शिव का अंत न मिला। ऊपर से एक केवड़ा का फूल गिर रहा था, केतकी का। किसका फूल? केवड़े का, केतकी का फूल गिर रहा था, एकदम ताजा फूल। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन? उसने कहा सर महाराज मेरा नाम केतकी। कहां थे? बोले अग्नि स्तंभ के ऊपर में था। कब से गिर रही हो? बोले हजारों वर्ष व्यतीत हो गए मैं गिर रही हूं, लेकिन अभी तक बीच में लटकी हुई हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा अंत का पता लगाते मेरी तेरी निपट जाएगी, मगर अंत नहीं मिलेगा, तो वापस आने लगे। उन्होंने कहा कि मुझको विष्णु से बड़ा बनना है, तो क्या करें? उन्होंने केतकी से कहा केतकी मैं शंकर जी के पास जाके झूठ बोल रहा हूं कि मैंने अंत का पता लगा लिया, तुम मेरी एक सहायता कर देना। क्या? तुम झूठ बोल देना और झूठी गवाही दे देना कि मैंने ब्रह्मा जी को शिवलिंग के अग्नि स्तंभ के अंत को देखते हुए देखा है। इधर से विष्णु आए, उधर से ब्रह्मा आए। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से पूछा, कहा विष्णु जी आदि का पता लगा लिया? बोले नहीं लगा पाया प्रभु, नहीं लगा पाया। क्यों? बोले आदि मध्यांत हीनाय और निर्गुणाय गुणात्मने, आपका आदि में पता नहीं लगा सका। ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मा जी तुमने अंत का पता लगा लिया? उसने कहा हाँ सरकार मैंने अंत का पता लगा लिया। ब्रह्मा विष्णु भगवान ने कहा जिसका आदि नहीं है उसका अंत कैसे होगा? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पता लगा लिया अग्नि स्तंभ के अंत का। बोले गवाही? बोले केतकी का जो फूल है, केवड़े का जो फूल है, उसने झूठी गवाही दे दी कि मैंने देखा है ब्रह्मा जी को ये अग्नि स्तंभ के अंत तक पहुंच गए और इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया। भगवान विष्णु उठे और उठ करके जा करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिरे और चरणों में गिर करके ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी के गले में माला पहनाया और हाथ जोड़ करके कहा कि आप जीत गए, मैं हार गया। ब्रह्मा जी आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटा हूं। भगवान शंकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा भैरव बाबा। भगवान शंकर के कोतवाल का नाम जानते हैं? क्या नाम है? भैरव बाबा। बोले भैरव बाबा चौकीदार हैं। बोले जरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो, ये अंत तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? कैसे पता चलेगा? भैरव बाबा क्या है? चौकीदार। और भैरव बाबा से कहा सीसीटीवी कैमरे में देखो, ये ब्रह्मा का बच्चा वहां पहुंचा था। सीसीटीवी में देखा तो ब्रह्मा का बच्चा वहां नहीं पहुंचा था। आधे बीच में केवड़े के साथ सेटिंग कर लिया और आकर के झूठी गवाही दे करके भगवान विष्णु से पूजा करवा लिया।
काल भैरव ने कहा महाराज ये ब्रह्मा कहता है आई एम द क्रिएटर, ये क्रिएटर नहीं, ये सबसे बड़ा चीटर है। इसने झूठ बोला और आपको भी झूठ बोला और विष्णु से पूजा करवाया, अब इसको दंड मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा काल भैरव, बोले हाँ, इसने किस मुंह से झूठ बोला था? बोले सबने ऊपर वाले मुंह से। भगवान शंकर ने कहा क्लियर कर दो, उसको काट दो। तब काल भैरव खड्ग लेकर के आया और 5 मूड़ था ब्रह्मा जी का, 1 मूड़ को काट दिया और 1 मूड़ को काट के भगवान शंकर ने ब्रह्मा को श्राप दिया, ब्रह्मा तुमने झूठ बोल करके हरेव का सहारा लेकर के विष्णु से प्रणाम करवाया, श्राप देता हूं आज के बाद तेरी किसी भी जगह में उत्सव मूर्ति के रूप में पूजा नहीं होगी। और केवड़े को श्राप दिया। भगवान शंकर की पूजा में हर चीज लगता, कोई चीज संसार वर्जित है ही नहीं शंकर जी की पूजा में। कुछ चीजों को छोड़ करके, एक है केवड़ा, केतकी का जो पुष्प है, भगवान शंकर ने श्राप दिया कि केतकी सारे पुष्प मेरी पूजा में प्रयुक्त होंगे पर कभी तेरा पुष्प मुझ में नहीं चढ़ेगा। और जो केतकी के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा करता है वो 70 वर्षों तक यम यातना भोगता है। तो 2 ही चीजें शंकर जी में नहीं चढ़ती माताओं, याद रखना, एक केतकी का फूल और दूसरा तुलसी दल। तुलसी दल कभी मत चढ़ाना भगवान शंकर पे, क्योंकि तुलसी ने श्राप दिया है शंकर जी को कि तुमने मेरे पति के मौत में सबसे बड़ा रोल तुम्हारा है। तो तुलसी और केतकी के अलावा सब कुछ भगवान शंकर की पूजा में प्रयुक्त होता है। तो केतकी को श्राप दिया और केतकी को श्राप दे करके ना तस्ते सत्कृतिर्लोके भूया स्थानस विराजितम, और कहा भगवान विष्णु से कि विष्णु जी आज के बाद तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली और तुमने सच बोल दिया, तो आज के बाद इस संसार में जितनी मेरी पूजा होगी उतनी ही सारे संसार में आपकी भी पूजा होगी, आपके अवतारों की पूजा होगी और आपका उत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान शंकर के वरदान के कारण संसार में आज भगवान नारायण की पूजा होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण। संकीर्तन करते हुए जगह हो तो थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, पीछे वालों को जगह नहीं है, और इस तरफ से भी बैठते जाइए। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण
सत्य बोला ना, नारायण ने सत्य बोला, उसी दिन भगवान विष्णु का एक नाम पड़ गया, क्या? सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण भगवान शिव ने वरदान दिया, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई कार्य हो, ना कर पा रहे हो और कुछ पूजा पाठ कराने की क्षमता ना हो, गृह वास्तु बना के 1.5 लाख खर्चा करने की क्षमता ना हो, एक काम कर लो, क्या? सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लो, 5 अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर लो, संसार के सारे कार्य उस सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे हो जाते हैं। सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की। इसलिए 2 देवताओं के साथ सत्य जुड़ा है, एक तो नारायण के साथ सत्यनारायण और भगवान शिव के साथ सत्य प्रियम सत्य व्रतम सत्यम, इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर। भगवान विष्णु ने असत्य का सहारा नहीं लिया अपनी विजय के लिए। भगवान विष्णु से किसी ने कहा महाराज आप भी तो झूठ बोल करके पूजित हो सकते थे। भगवान विष्णु ने कहा चुनाव में धांधली करके या ईवीएम हैक करके कोई चुनाव जीत ले, मैं भी अगर वैसा ही करने लगूं तो मुझ में वो बेईमान नेताओं में अंतर क्या रह जाएगा, है ना? भगवान ने सत्य का सहारा लिया, सत्यनारायण कहलाए और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर में रिश्ता क्या है जानते हैं? भगवान विष्णु जो है वो भगवान शंकर के दामाद है। क्या है? दामाद। भगवान शंकर भगवान विष्णु के ससुर हैं। ये बहन जी सुनिए ना, बहन जी वो आरती दिखा रही, उनसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए पहले। ये आगे से पीछे दिखाते मत जाइए, पीछे वालों को दिखाते हुए आगे आइए। ऐसा पहले आप पीछे जाइए, हाँ पीछे जाइए, पीछे से दिखाते हुए। उसका कारण बताओ, ये आघूर दिखावत रखे तो वह 15 फीट दूरी हम रखते मन चिल्हर टमड़े शुरू कर देते, हवाई नहीं बैठेंगे, हवाई नहीं, और पूरी कथा सत्यानाश हो जाता है। क्यों स्वामी जी? होता है ना। और आरती जरूर देखो भैया, नुकसान नहीं होना चाहिए ना, आरती में जरूर कुछ न कुछ डालना चाहिए। हाँ कुछ न कुछ डालना, नहीं पैसा रुपया बात नहीं चाहता हूँ, पैसा उनसे मत डाले करो, ऐसी चीज मत डालो जिसको डालने में खटर पटर की आवाज आए। ऐसी चीज डालो जो चुपके से उसमें रख जाए और आवाज भी ना आए। हाँ महात्मा गांधी चश्मा वाला फोटो जरूर हो। खटर पटर वाली चीजें कहाँ डालना? आजकल तो भिखारी 1 रुपया नहीं लेता, वो आप लोग 1 रुपया लेकर के कथा में चढ़ाने आ जाते हैं। ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अर्थ का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए आप करिए सज्जनों, आपके सहयोग। एक बात बताऊं मैं, इतने लोग कथा सुनने आए ना, थोड़ा थोड़ा भी अगर आरती में, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं ना, पहले बता देता हूं, मुझको जो लेना होगा अजीत जी से ले लूंगा, जजमान भाई बैठे। क्यों भैया नॉर्मल है ना? हाँ क्यों लखन भाई, आप पैसे वसूलूंगा है, तो निवेदन कर रहा था मैं, खटर पटर वाली चीजें मत चढ़ाया करो, ऐसी चीजें चढ़ाओ जो चुपके से पर्स से निकाला और आवाज ना आए। महात्मा गांधी की फोटो जरूरी है उसमें, मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं,
मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वही संत जब जेब में आता है कमाल हो जाता है है ना। तो इसलिए आप भी कमाल करिए और महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी की फोटो वाली जो चीज है आरती में जरूर अर्पण करिए, ताकि यज्ञ में अर्थ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है ना। नहीं तो सबसे ज्यादा अर्थ की ही कमी। और कई लोग, आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, माताएं तो कुछ न कुछ चढ़ाती हैं। अजीत भैया, असली बुद्धिमान तो इस मोहल्ले में पैदा होते हैं। असली बुद्धिमान जो है ना इसी मोहल्ले में पैदा होते हैं। कई आदमी 1 रुपया नहीं चढ़ावे आरती में, और आरती आते ना तो ऐसे जे पैसा नहीं चढ़ावे ना तेनाऊ भारी श्रद्धा देखा, जय भगवान जय भगवान शंकर भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्याम 4-5 ठन श्लोक बोल के ऐसे कर करके मैं एक दिन देखे एक आदमी 1 रुपया न चढ़ा रहा है और जय भगवान ऐसे करे। मैं कहता सर ये आरती खाली तो माथा सेके पर आए का तो तरुआ सेके पर आरती है। जय भगवान करे डरते। हाँ देखे करो पैसा उसे नहीं चढ़ावे ना तो मैंने जय भगवान जय तो मूल सेके बरनो है ना। आरती का सम्मान हो। और ये मेरी व्यक्तिगत कथा होती तो ये बात मैं कभी न बोलता, आप लोग मेरी आदत जानते होंगे, बैठे हैं आयोजक लोग। लेकिन ये यज्ञ है और अर्थ की अगर कमी होगी तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा और आपके हमारे धन में कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए अर्थ का सहयोग करिए। हाँ, और आरती वाले ना पीछे से दिखाते हुए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। आप लोग नारायण का नाम ले रहे हैं ना, नारायण अकेले पूरे नहीं होते। यज्ञ वही नारायण, यज्ञ को नारायण कहा गया। लेकिन नारायण अगर अकेले रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। उनके साथ क्या जरूरी है? लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी अकेला नारायण पूजा नहीं कर सके। ऐसा होती राजीव भैया अकेले चल दी जाती न पड़ी, लक्ष्मी को साथ में ले जाना पड़ा लखन भाई को। तो जब तक लक्ष्मी नहीं होगी नारायण के साथ काम नहीं चलेगा। यज्ञ नारायण भगवान आ गए, स्वामी भागीरथी बाबा स्वामी अनुभवानंद बाबा आ गए हैं, नारायण आ गए हैं, और लक्ष्मी आने की देर है। तो महात्मा गांधी के फोटो वाली जितनी लक्ष्मी हो सब लाला करके यज्ञ में लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन शिव नारायण शिव शंकर भगवान विष्णु के सत्यवाणी से प्रसन्न हुए और कहा भगवान विष्णु से, विष्णु जी आपके सत्य बोलने से मैं बहुत प्रभावित हुआ और सत्य बोलने से प्रभावित हुआ और मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं।
भगवान विष्णु ने कहा क्या दे रहे हैं प्रभु? भगवान शिव जी ने कहा विष्णु जी, मैं आपको अपनी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान शंकर की बेटी का नाम क्या है जिसका विष्णु भगवान ने विवाह किया? आप लोग रोज वो मंत्र पढ़ते हैं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं। भगवान शंकर की एक और बेटी जिसका भगवान विष्णु के साथ विवाह हुआ, कौन? बोले पृथ्वी, धरित्री। ये जो धरती है भगवान शंकर की पुत्री है, और भगवान शंकर ने अपनी पुत्री पृथ्वी का विवाह किसके साथ किया? भगवान विष्णु के साथ। किस रूप के साथ? विष्णु रूप के साथ नहीं किया। किस रूप के साथ? सूकर रूप के साथ। भगवान ने जब 12 अवतार ग्रहण किया और 12 अवतार लेकर के, और जब आदि का पता लगाने गए तो भगवान विष्णु का यह सूकर रूप भगवान शिव को बहुत पसंद आया। एक बात निवेदन करूंगा आप लोगों से, मैं कथानक नहीं सुनाता, कथा सुनाता। मैं कथानक नहीं सुनाता, स्टोरी नहीं सुनाता, हिस्ट्री नहीं सुनाता, स्क्रिप्ट नहीं सुनाता। मैं क्या सुनाता हूं? कथा सुनाता। आप लोग कहेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कथा एंड कथानक? कथा और कथानक में अंतर क्या है? जो स्टोरी है वो कथानक है, और उसके अंदर जो निहित मानवीय मूल्य है वो कथा है। वाराह रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु का पहला अवतार है सूअर अवतार। कौन सा? बोले वाराह अवतार। भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने पूछा, कहा कि महाराज आपने वाराह अवतार क्यों ग्रहण किया? सूअर का रूप आपने क्यों धारण किया? भगवान विष्णु ने कहा, सूअर संसार का सबसे निकृष्ट प्राणी अगर कोई है तो वो सूअर है। गंदी नाली में रहता है, सूअर सबसे निकृष्ट है ना। और भगवान ने पहला अवतार कौन सा ग्रहण किया? सूअर का। कहा महाराज क्यों? ताकि दुनिया वालों, डिप्टी सिंगल में बसने वाले लोगों, भगवान सूअर जैसे निकृष्ट जीव में भी भगवान नारायण का आवेशावतार हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार के हर प्राणी में भगवान का ही रूप है। इसलिए दुनिया में किसी से घृणा और नफरत मत करना। इसके लिए भगवान ने वो सूअर का अवतार ग्रहण किया। और जानते हैं संत किसको कहते हैं? वैष्णव किसको कहते हैं? महात्मा किसको कहते हैं? जानते हैं? जो संसार के हर प्राणी में भगवान का दर्शन कर लेना, वही तो महात्मा। आपके महाराष्ट्र में एक संत हुए, क्या गजब के संत, भिक्षा मांग के खाते थे। एक बार एक घर में भिक्षा मांगने गए, एक माता जी ने आटा दिया, उसका टिक्कड़ बनाए, रोटी बनाए, और जैसे ही पाने के लोग उसको प्रसाद पाना चाह रहे थे, वैसे ही घर की मालकिन ने कहा कि महाराज घी लेके आती हूँ और घी लगाने के बाद रोटी खा लेना। वो घी को जब गर्म कर रहे थे, रोटी बन के तैयार थी, बगल में एक बीमार कुत्ता बैठा हुआ था। महात्मा जैसे ही घी लेने गए, वैसे ही वो कुत्ता रोटी को मुंह में दबाया, और मुंह में दबा करके कुत्ता भागने लगा। अब आगे आगे कुत्ता भागने लगा तो पीछे पीछे महात्मा भागने लगे उसके। किसी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बोले वो रोटी को लेके जा रहा है, तो कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खाओगे? उसने कहा नहीं भाई, छीनने नहीं जा रहा हूं, तो मैं तो घी की कटोरी लेके जा रहा हूं। क्यों? बोले मेरा जो भगवान है रोज मंत्र पढ़ करके जब भोग लगाता था घी लगा के, तब मेरा कन्हैया खाता था। आज मेरा कन्हैया इतना ज्यादा भूखा गया है कि बिना घी लगाए रोटी लेके भाग रहा है। मैं तो इसलिए दौड़ रहा हूं कि इसको रोटी में घी लगा लूं और मेरा कन्हैया उस रोटी को प्रसाद पाले, मेरा कन्हैया उस रोटी को भोग लगा ले। उस महात्मा की नजरों में वो कुत्ता भी भगवान था। यही होता है। संत एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लिया कांवर में, और भगवान रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहे हैं।
रामेश्वरम पहुंचने से कुछ दूर पहले ही सबके कंधे में कांवर और कांवर में जल, और साल भर की यात्रा करके वो पहुंच रहे हैं। कुछ किलोमीटर बचा था, एक गधा तड़फड़ा रहा था, प्यास के मारे घाम में तड़फड़ा रहा था, और बाकी सब लोग कह रहे हैं ये गधा मर रहा है, ये गधा मर रहा है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। और सबके कंधे पर कांवर में गंगा जी का जल था। सब लोग चले गए। गधे को मरते देख करके संत एकनाथ जी महाराज आए, उन्होंने अपना कांवर जमीन पर रख दिया, और कांवर जमीन पर रख करके एक कलश का जल उसके शरीर में डाल करके शीतल कर दिया, और दूसरे कलश के जल को उसको पिला करके और संतुष्टि के भाव में बैठ गए। बाकी लोगों ने कहा एकनाथ जी आपकी साल भर की यात्रा तपस्या निष्फल हो गई, आप भोलेनाथ तक नहीं पहुंच पाए। 20 किलोमीटर बाद भोलेनाथ में जल चढ़ जाता। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हें तुम्हारा भगवान शंकर 20 किलोमीटर बाद मिलेगा, मेरे लिए तो मेरा शंकर इतना दयालु हो गया है कि 20 किलोमीटर पहले यहाँ आकर के बैठा था और मैंने उसके ऊपर जल चढ़ा दिया, और भगवान उसी प्रकट हो जाते हैं वही। और वहां जाकर के जो जो जल चढ़ाते हैं उनके नाम की एंट्री होती है। लोगों ने जाकर के देखा तो सबसे फ्रंट में संत एकनाथ जी महाराज का नाम रामेश्वरम के लिस्ट में अंकित था। ये है भगवत्ता, ये है वैष्णवता, ये है साधुता। संत वो जो सब में भगवान को देख ले। संत का मतलब ये पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना। आजकल हमारे देश में बहुत जल्दी किसी को भगवान बना देते। मैं बहुत डर रहा हूं। बागेश्वर बाबा की कथा होती है, 7 लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया गया था, 22 लाख लोग आ गए थे पटना में। मैं बहुत डरने लगा हूं। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, मैं खूब प्रणाम करता हूं, लेकिन जनता इतनी जल्दी किसी को भगवान बना देती है ना कि फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। एक लड़की वहां पे प्रश्न करने गई थी, उन्होंने उनकी पर्ची निकाली, वो गई, अब यूट्यूब में पड़ा है। और वो लड़की से कहा क्या चाहती हैं आप, कैसे आई हैं, आपकी कोई समस्या? तो वो लड़की कह रहे महाराज जी एक बात बताऊं? बोले पूछो, बताओ। कहा आप बड़े क्यूट लग रहे हैं मुझको। है कि नहीं यूट्यूब में? एक लड़की बाबा से कह रही है महाराज जी एक बात बताऊं? बोले बताओ। आप ना बड़े क्यूट लगते हैं। बोले आगे बोलो। उसने कहा आप ना बड़े हैंडसम लगते हैं। यही जो बातें हैं ना माताओं, इसी ने सनातन धर्म का सत्यानाश किया हुआ। बहुत जल्दी किसी को भगवान मत बना, है ना? इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। जीव है, जीव कभी भी शिव नहीं हो सकता। इंसान, और जिन जिन लोगों ने भगवान बनने की कोशिश की, ओशो रजनीश ने घोषित कर दिया कि आई एम द गॉड। भगवान रजनीश जहर में मर गए। एक ने अपने आप को भगवान कहा, जोधपुर की जेल में है। एक बाबा राम रहीम ने अपने आप को भगवान कहा, उड़हू जेल में है विधानीपुरी। एक बाबा और रामपाल बाबा, उसने कहा मैं भगवान हूं, वो भी हिसार की जेल में है। अच्छा, जितने पाखंडी हैं ना, सबके नाम में राम जरूर मिलेगा आपको। राम रहीम, रामपाल। मैं जब भी सुनता हूँ मोल बाबा रामदेव पर भारी डर लगे लगता है। जब का राम राम बाल है टेंशन में, राम राम जपना पड़ रहे हैं, माल अपना जेल में है। और रामदेव बाबा जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगे लगते कि हे भगवान वो बेचारा ऊपर तो मत कुछ समय आ जाए। तो निवेदन मैं ये कर रहा था, किसी को भगवान मत बनाओ, महात्मा को महात्मा रहने दो, परमात्मा बनाने की कोशिश न करना। और महात्मा कौन? जो सब में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, जो सब में भगवान को देखे। तो भगवान विष्णु ने कहा इसलिए मैं सूकर अवतार लेकर के आया। और भगवान शंकर ने अपनी पुत्री भगवती धरित्री का, पृथ्वी का विवाह भगवान विष्णु के साथ किया। आप लोग वो मंत्र जानते हैं ना? सवेरे उठते हैं
तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमारा सनातन धर्म बताता है सबसे पहले उठो तो अपने दोनों हाथ को ऐसे रगड़ करके अपने अपने आंखों से लगाओ, कभी आंखों में विकृति नहीं आएगी। उसके बाद अपने हाथों को दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुझतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। हाथ को देखो। उसके बाद क्या करते हैं? पृथ्वी में पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं ना, और मंत्र क्या बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व। संबोधन क्या है? विष्णु पत्नी, हे विष्णु की पत्नी, हे धरित्री, तुम धरित्री हो, भगवान विष्णु की पत्नी हो। और इसीलिए हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने किसका अपहरण किया? पृथ्वी का। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दो भाई दीदी के गर्भ में आए, और दीदी के गर्भ में आए और पति ने बताया कि तेरे गर्भ के लोग राक्षस होंगे। 100 साल तक गर्भ में धारण किए रही। 100 साल बाद जब पैदा हुए दोनों भाई, तो धरती पे पैर था और मूड बादल से भी ऊपर, और बड़े बलवान, और संसार में घूमने लगे। किरण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रन मद मत रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रन मद मत रन मद मत फिरई जग धावा। रन मद मत प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। प्रतिभट खोजत रन मद मत फिरई जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रन मद मत दो भाई पैदा हुए, बड़े का नाम हिरण्याक्ष और बड़े का नाम हिरण्यकशिप, छोटे का नाम हिरण्याक्ष। सारे संसार में घूमे, इतना बड़ा शरीर कि धरती से लेके आकाश तक वही दिखता था, और सब जगह घूमे कि मुझसे युद्ध कर लो, मुझसे युद्ध कर लो, मुझसे युद्ध कर लो। अब कौन करे? कोई कर लेगा? क्यों भाई? इतना बड़ा आदमी आ जाए, बादरत का वर्जन रही, डिप्टी सिंगल माज है, और कहीं मौसम को युद्ध करो कहीं, कौन तैयार होगा भाई? हाँ? क्यों भाई? मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूं।
अंगद भाई भी तैयार तो बिल्कुल नहीं होंगे इतने बड़े बॉडी बिल्डर से लड़ने के लिए। कोई तैयार नहीं हुआ, सारे संसार में घूमा कि कोई मुझसे युद्ध कर लो, कोई तैयार नहीं हुआ। एक दिन वो जा रहा था हिरण्याक्ष, उधर से नारद बाबा आ रहे थे। नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने जब देखा हिरण्याक्ष को तो नारद जी तो कांपने लगे, कहा खर मुंह देख के निकले और ये राक्षस मिल गए। नारद जी सहम गए, खड़े हो गए। हिरण्याक्ष ने कहा नारद, बोले जी सरकार कम हियर। नारद जी पास चले गए, बोले एक बात बताओ, क्या तुम किसके भक्त हो? नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार मैं तो आपका भक्त हूं। ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कमलनाथ नरेंद्र मोदी से कहने गया है मैं तो आपका भक्त हूं। किसके भक्त हो? मैं आपका भक्त हूं। किसका भजन करते हो? नारद बाबा ने कहा सरकार मैं तो सिर्फ आपका भजन करता हूं। मेरे भक्त हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, क्या मुझसे युद्ध करो, लड़ाई करो मुझसे। नारद बाबा ने कहा सरकार मैं ब्राह्मण जात हूं, ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण मतलब लड़े नहीं आवे महाराज, तो लड़वाए बहुत बढ़िया आते। कोनो मेरे देखी हो ब्राह्मण में लड़ाई कभी नहीं हुआ। हाँ लड़वाए पर हमेशा कढ़वाए थे, मैदाने जंग में नहीं जाए, पाछुरी स्ट्रेटजी बनाए थे, लड़वाए बहुत बढ़िया थे। नारद जी ने कहा सरकार ब्राह्मण जात हूं, मरबे गरुड़ पुराण बांध दे हो, बरसिंह भागवत बांध दे हो, शिव पुराण बांध दे हो, लड़े झगड़े नहीं आवे, काबर गोली चलाए नहीं आवे ब्राह्मण मन तो गोली खूब बढ़िया चलाए। चार वर्ण होते हैं, चारों की शक्ति अलग अलग है। कहां कहां? बोले शूद्र की शक्ति टोली में है, यूनिटी में, वैश्य की शक्ति झोली में है, क्षत्रिय की शक्ति गोली में है छोटू भाई, और ब्राह्मण की शक्ति गोली में है। अजीत भैया मैं कोंदारी क्यों बुलाते हो? डिप्टी सिंगर वाले मन बोले तो भाई गूंगा रहता तो बुलाता मुझको, नहीं बुलाते ना। ये बोली की ही शक्ति है ना जो मैं यहाँ पर हूँ। नारद जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, लड़ना नहीं आता, तो लड़वाना बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। तो कहा कि मुझको युद्ध करना है, मैं किससे युद्ध करूं? नारद बाबा ने कहा एक काम कर लो। क्या? बोले विष्णु से लड़ लो। बोले विष्णु कहाँ है? कहाँ है विष्णु? कहाँ रहता है विष्णु? हिरण्याक्ष पूछ रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब जगह है। अरे यार सब जगह से काम नहीं चलेगा, परमानेंट एड्रेस बताओ, परमानेंट एड्रेस बताओ। अब एड्रेस कोई बताए पता, तो पता बताने वाला होशियार हो तब ना। छत्तीसगढ़ का कोई आदमी पहली बार आए डीपी सिंगल में और पूछे कि अजीत भैया का घर कहां पे है, तो क्या बताएगा? मैं मुंगेली में था, एक आदमी जगदलपुर से आया, पान दुकान वाला मजाक किया था, उससे पूछा भाई साहब एक पता पूछना है बता दोगे? बोले बता दूंगा। उसने कहा हॉस्पिटल कहाँ है? कहा पोस्ट ऑफिस के सामने हॉस्पिटल है। और कहा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बोले हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस। कि कोई पता हुआ? हॉस्पिटल कहाँ? बोले पोस्ट ऑफिस के सामने। और पोस्ट ऑफिस कहाँ? बोले हॉस्पिटल के सामने। उसने कहा दोनों कहाँ है? बोले आमने सामने। कोई पहुंच पाएगा? अजीत भैया का घर कहाँ पे है? बोले चैतराम के बगल में। चैतराम का घर कहाँ पे है? अजीत के बगल में। दोनों का घर कहाँ पे है? अगल बगल। कोई पहुंच पाएगा? पहुंचेगा नहीं ना। नारद बाबा का एड्रेस बताओ, रहता कहाँ है विष्णु? उन्होंने कहा कि पूर्व कुंठ जान कह कोई कह पयनि दिवस प्रभु सोई। भगवान वैकुंठ में रहते हैं, परमानेंट एड्रेस बताया। और हिरण्याक्ष से नारद जी ने कहा एक काम करना,
मारना बड़ा छलिया है, कहीं भी घुस जाता है अच्छी तरह ढूंढ के मारना और 2-4 गदा मेरी तरफ से मार के आना। बड़ी बेइज्जती करवाई है चंडाल विष्णु ने मेरी। जाओ, भेज दिया। भगवान बैठे बैकुंठ में, जैसे ही हिरण्याक्ष आया भगवान विष्णु को पता लगा हिरण्याक्ष आ रहे हैं, भगवान छिप गए। भगवान छिप गए। अब चारों तरफ बैकुंठ में ढूंढता है हिरण्याक्ष, लेकिन भगवान विष्णु नहीं मिले। ऐसे गायब हुए जैसे कर्जा लेके विजय माल्या भागा है भारत से, वही हाल वहां बैकुंठ की स्थिति। भगवान मिले ही नहीं रहे। चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिले। नारद जी ने बताया था बड़ा छलिया है, किसी जगह घुस जाएगा तो ऐसे फूल को भी गदा से पीट पीट करके पूरे बैकुंठ को रुई की तरह ढूंढ के रख दिया, मगर भगवान विष्णु नहीं मिले। भगवान विष्णु नहीं मिले। वापस आया, नारद जी को बताया कि यार एड्रेस तो तुमने सही बताया मगर विष्णु नहीं मिला। कहाँ गया? बोले पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पूरा बैकुंठ ढूंढ डाला, रुई की तरह बैकुंठ को ढूंढ दिया मगर विष्णु नहीं मिला। नारद बाबा गए, बोले मैं देख के आता हूँ। नारद बाबा जब गए तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बैठे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। देखा भगवान विष्णु बैठे हैं और नारद बाबा गए और जाकर के भगवान विष्णु को कहा, वो हो महाराज जी आपके दर्शन हो गए, आपके चरण कहाँ हैं? आओ बेटा नारद मेरे लाल आओ, अभी से मरवाए थे मेरी गदा धरवा के। और जैसे ही सामने, प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? भगवान विष्णु का झोलन। अरे चरण चरण की जगह में होते हैं। प्रणाम किया और प्रणाम करके देखा बैकुंठ की स्थिति अस्त व्यस्त, तो धीरे से पूछते हैं नारद जी भगवान विष्णु से, महाराज? बोले हाँ, हिरण्याक्ष आए इसका तो गड्ढ है। भगवान विष्णु कहते तो तोला का रखे, बुलडोजर चलवाए हूं मैं अपन बैकुंठ लोग, जेसीबी चले योगी बाबा बुलडोजर चले एक आए। बोले महाराज आप मिले कैसे नहीं? भगवान विष्णु ने कहा यार मैं तो छिप गया था, मैं छिप गया था। कहाँ छिप गए थे? बोले ऐसी जगह छिपा था जहां पर एक अहंकारी व्यक्ति कभी देखता नहीं। कहाँ छिपे थे? बोले हिरण्याक्ष जब आया उसने सारा संसार देख लिया मगर मैं जिस जगह छिपा था वहां उसकी नजर नहीं गई। बोले कहाँ छिपे थे? बोले हिरण्याक्ष जब आया तो मैं जाकर के हिरण्याक्ष के हृदय में छिप गया। क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति संसार में सब जगह परमात्मा को ढूंढता है लेकिन अपने दिल में बैठे हुए परमात्मा का दीदार कभी नहीं करता। अभागा व्यक्ति परमात्मा का दीदार कभी करता, वहीं छिप गया था। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा यार नारद आज तो तुमने झूठ बोल दिया, आज तो तुम्हारी झूठ पकड़ी गई। ब्रह्मर्षि हो, देवर्षि हो तुम, अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया तुमने। नारद जी ने कहा मैंने कहाँ झूठ बोला है? नारद जी किसी नेता से कम नहीं है। नारद जी किसी नेता से कम नहीं है। और नारद जी के सामने तो बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के ना ट्यूशन पढ़ने जाने लायक हैं। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा तुमने झूठ बोल दिया। कब झूठ बोला? बोले हिरण्याक्ष ने पूछा तुम किसके भक्त हो? तुमने हिरण्याक्ष को कह दिया मैं आपका भक्त हूँ। किसका भजन करते हो? तो मैं आपका भजन करता हूँ। तो तुम तो मेरे भक्त हो, राक्षस के कब से हो गए? हिरण्याक्ष ने कहा, नारद जी ने कहा महाराज मैंने ये नहीं कहा कि मैं हिरण्याक्ष का भक्त हूं, मैंने ये नहीं कहा मैं राक्षस का भजन करता हूं। मैंने क्या कहा? मैं आपका भजन करता हूं। तो आपका मतलब नारद जी का तर्क सुनिए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप माने आप तो भगवान का एक नाम है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप।
भगवान से भगवान प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष जो था उसके पास नारद बाबा आए, बोले भगवान नहीं मिला? नहीं, तो एक काम कर लो, भगवान की कोई चीज चुरा लो। क्या चुरा लें? बोले उनकी पत्नी चुरा लो। और पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के जब गया तब भगवान विष्णु जो हैं वही सूकर रूप धारण किए और सूकर रूप धारण करके श्रीमद् भागवत में भी विस्तृत चर्चा है ये, हिरण्याक्ष को मार करके और भगवान को भगवती पृथ्वी को धरती के ऊपर ला करके स्थापित किए। और वही सूकर जो हैं नारायण हैं और वही भगवती धरित्री जो है वो लक्ष्मी हैं। और लक्ष्मी नारायण का दिव्य स्वरूप का सब लोगों ने दर्शन किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कैसे हमारे सरकार वृंदावन बिहारी? मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा। भैया थोड़ा बाई में तेज बढ़ा दीजिए उस पार वाले में। गाइए सब ताली बजा के। मेरे घन श्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे घन श्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा। श्याम मेरा प्यारा, घन श्याम मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा, घन श्याम मेरा प्यारा है। जय हो। श्याम मेरा प्यारा, घन श्याम मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कैसे हैं ब्रज की गोपियां करती कन्हैया से? सांवरे तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले। मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजर बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा कजर बड़ा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा, घन श्याम मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा, घन श्याम मेरा प्यारा है।
तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। आप लोग भी ताली बजा के गाइए साथ। लटों ने लूट लिया, लटों ने जिगर घायल ये किया, जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है, तेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा घन श्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घन श्याम मेरा प्यारा है। मेरे घन श्याम का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे घन श्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा घन श्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घन श्याम मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा घन श्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घन श्याम मेरा प्यारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे रानी सरकार की। ऐसा दिव्य स्वरूप हमारे भगवान का, और भगवान का सत्यनारायण के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा हुई, और आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और भगवान सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, कहा कि महाराज एक बात बताइए, क्या ये संसार कैसे बना? यह संसार कैसे बना? तो कहा कि इस सृष्टि का निर्माण यज्ञ से हुआ। किससे? यज्ञ से। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै शिवा। और भगवान का मैंने अभी निवेदन किया कि भगवान सुअर बने, और भगवान के सुअर रूप को महापुराणों में यज्ञ नारायण कहा गया, यज्ञावतार। सुअर क्या है? बोले यज्ञ का सच्चा स्वरूप है सुकर। कैसे भाई? सुकर तो बड़ा गंदा होता है। एक बात बताएं आप, सुअर गंदगी में रहता है, गंदे नाली में रहता है, गंदगी में रहता है ना, लेकिन संसार को स्वच्छता प्रदान करता है। यज्ञ का सच्चा स्वरूप यही है, हम कष्ट पाएं और दूसरे को सुख दें। यही यज्ञ है। यज्ञ क्या है? तिली जौ चावल को डालना यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या है? हम कष्ट पाएं और दूसरों को सुख दें, हम असुविधा को झेलें और दूसरों को सुविधा प्रदान करें। यही तो यज्ञ का स्वरूप है, तात्विक रूप यज्ञ का यही है। इसलिए आप सबसे एक निवेदन, माताओं खासकर आप लोगों से, इन लोगों से ज्यादा एप्लीकेशन देने में कोई फायदा नहीं। आप लोगों से एक निवेदन, हाँ जानते हैं क्यों? कोशिश करिए कि आप सब लोग यज्ञ में यजमान जरूर बने। एक दिन के लिए यज्ञ में यजमान जरूर बने, और यज्ञ में यजमान बन करके अपने आप को पवित्र करें, अपने तन को पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें, और यज्ञ में आर्थिक सहायता दे करके अपने धन को भी पवित्र करें। आपका सर्वांगीण विकास होगा और आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ये करिए, यज्ञ में यजमान जरूर बनिए। इतना बड़ा
संयोग मिला है भगवान की कृपा से। यज्ञ तो दुनिया में कहीं भी हो रहा है, रायपुर में यज्ञ हो रहा है, वहां तो नहीं जा सकते ना यजमान बनने। आपके डिप्टी सिंगल में यज्ञ हो रहा है, सब लोग जरूर यजमान जरूर बनने बारी बारी से। और निवेदन करो, यज्ञ का मतलब, यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में पूजा होती है। और जानते हैं पूजा किसको कहते हैं? फूल लेके भगवान के मुंह में चढ़ा देना पूजा नहीं, वो पूजा नहीं। पूजा का मतलब अंग्रेजी में एक जुमला है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हमारा कर्म पूजा में कैसे परिणत होगा, ये आप लोगों को बता रहा हूं, माताओं को बता रहा हूं, क्योंकि इनको बताने से कोई फायदा नहीं है, ये कभी नहीं सुधरने वाले। और आप लोग लाइन में आ गई ना तो कान पकड़ के इनको लाइन में ले जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हाँ, जिस घर में नारी जो है धार्मिक हो, नर बेचारे को जबरदस्ती धार्मिक हो जाना पड़ता है। और आप कितने पूजा पाठी हो, धार्मिक हो, पत्नी अच्छी मिल गई तब तो अच्छा है, कहीं पत्नी ताड़का जैसी मिल गई ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही, हाँ, जैसे ही आप हनुमान चालीसा लेकर बैठेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, रामदूत विद्वल धामा, जैसे ही कहेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पत्नी पीछे आके खड़ी हो जाएगी और कहेगी, बकवथियानी गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तुम पाठ करते बैठे हो, रोटी तुम्हारा बाप बनाएगा कि हनुमान जी बना के लाएगा? वहीं पे आदमी पोथी बंद करता है, स्कूटी में बैठता है और गैस का सिलेंडर लेकर के सिलेंडर भरवाने चला जाता है। पत्नी अगर धार्मिक हो ना, इन पतियों की, बेचारों की, उसका कारण है, उसका कारण है। क्यों? आप लोग अंतर समझना इन बेचारों में और आप लोगों में क्या अंतर है। पत्नी का अनुगामी होता है पति, पत्नी पति की अनुगामिनी नहीं होती। पति जो होता है ना, एमन पत्नी का अनुगामी होता है कि नहीं माताओं? अब एग्जाम्पल दे के बताऊं, बिहार जब होते तो बिहार भावर घूमते है ना, तो भावर जब होते तो आगू आगू कौन रेंग थे, कौन चलता? बड़े गर्व से करे आनंद हुआ। आप लोग आगे आगे चलती है ना, शादी में जब भावर होता है तो, और एक पूरा गरीब मना, एक बेचारा मना, पाछू 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 पाछू। एक हर मतलब का है। एक आदमी और में पूछते, महाराज एक हर मतलब का है? ये पत्नी आगू आगू चलते, पति बेचारा पाछू पाछू जाते, इसे साबित क्या होता है? चल तो दोनों रहे, लेकिन पत्नी आगे और पति बेचारा पीछे। इसका मतलब क्या है? मैंने उससे पूछा, रेल देखे है? रेल, ट्रेन? कहते हाँ। मैंने कहा उसमें दो चीज होती है, क्या? एक होता है इंजन और एक होता है डब्बा। आगे आगे कौन चलता है और पाछू पाछू? जोर से बोलो, आगे आगे क्या चलता है और पाछू पाछू? तो आगे आगे पत्नी चलती है तो पत्नी क्या हो गई? इंजन। और पति बेचारा, जोर से बोलिए, सुन रहे हो डब्बा लोगों, सुन रहे हो भाइयों, डब्बाओं, ये मार्केट वैल्यू है तुम लोगों, ये प्राइस है तुम लोगों की खेलन भाई, ये मार्केट वैल्यू है। बड़े गर्व से कह रही हैं हम लोग इंजन और ये लोग, सुन रहे हैं जी भैया, आप सब डब्बा है ना। पत्नी अगर सत्कर्मी होगी तो कान पकड़ करके दुष्कर्मी पति को भी लाइन में ले आएगी। तो आप सब बारी बारी से यज्ञ में यजमान बनिए। इन बेचारों को तो पीछे पीछे तो डब्बा है, इनको तो घसीट के ले जाना पड़ेगा, ये लोग तो चले ही जाएंगे। तो निवेदन मेरा ये था कि यज्ञ कर्म, यज्ञ कैसे है, यज्ञ पूजा कैसे है, कर्म पूजा कैसे है और कर्म यज्ञ कैसे है। यज्ञ में यजमान बन करके
जो व्यक्ति वहां पर पूजा कर रहा है, आचार्य बन के जो व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है, उसको जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य उस व्यक्ति को भी है जो इस यज्ञशाला में आकर के झाड़ू लगा रहा है, यहाँ की लिपाई कर रहा है, यहाँ की सफाई कर रहा है। उतना ही महत्व उसका है जितना अजीत और लखन जी का, उतना। और एक बात बताऊं, कर्म का पूजा बनती है। मैंने बहुत अच्छे विचारक हैं तो वो हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के, लेकिन बहुत अच्छे थिंकर हैं, विचारक हैं। उन्होंने कहा आप अमीर या गरीब संपत्ति से नहीं होते, मन से होते हैं। और अगर आपको अमीर बनना हो तो एक काम करिए, जिस काम को करने से आपका पेट चलता है उस काम को इज्जत देना शुरू करिए। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं है, उस काम को इज्जत दो। आप सब्जी बेचने का भी काम करते हो, जूते पालिश का भी आपका धंधा है, पान की आपकी दुकान है, जब आप अपने दुकान जब जाओ तो ऐसा पवित्र भाव लेकर के जाओ जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, है ना माता? आप दुकान, आप मजदूरी करते हो, मजदूरी करने के लिए अपने स्पॉट पे जाओ तो ऐसा पवित्र भाव लेकर के जाओ जैसे कि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि वह आपका काम आपको वो सब कुछ देता है जिसको मांगने के लिए आप मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दौड़ते हैं। और जब तक आप अपने काम को इज्जत देते रहेंगे आपकी बरकत होती रहेगी। जिस दिन आप अपने काम को इज्जत देना बंद कर देंगे उस दिन अरबपति भी हो जाएं और कोई फायदा नहीं अरबपति हो। ईमानदारी से बताओ, भारत के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम जानते हैं आप? सुब्रतो राय सहारा, है ना? भारत के सबसे किसी जमाने में धीरू भाई अंबानी और अडानी से, अडानी तो अभी ज्यादा आगे बढ़ा है कृपा दृष्टि से। सुब्रतो राय सहारा, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सुब्रतो राय सहारा, अभी महीने डेढ़ महीने पहले उसकी मौत हुई। उसके 2 बेटे हैं। लखनऊ में जब वो मरा तो उसके 2 बेटे उसके लाश को कंधा देने के लिए इंग्लैंड से भारत नहीं आए। यूट्यूब में देख लेना, देखा है? सुब्रतो राय सहारा, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, डॉलर में खरबपति है, रुपया में नहीं, डॉलर में खरबपति है वो आदमी। लेकिन जब वो तड़प तड़प के मरा, नौकर ने पानी नहीं दिया, जब उसको अटैक आया तो दवाई नहीं दिया और मर गया। और 2 बेटे हैं उसके, एक बेटा यूके में है, एक बेटा यूएस में है, और दोनों बेटे वहीं से अपने चपरासी को, पीए को फोन कर दिया कि ले जा करके पापा का अंतिम संस्कार कर दो। तो सरकारी मुर्दा घर में ले जा करके, मुक्ति धाम में ले जा करके सुब्रतो राय सहारा का अंतिम संस्कार हुआ। पानी देने के लिए, कंधा देने के लिए बेटे तक तैयार नहीं हुए तो क्या फायदा अरबपति और खरबपति बनने का? जिंदगी ऐसे जिए ना, गरीब भले रहें पर सबसे प्रेम से रहें। इसलिए एक संत ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि जगत में कोई न परमानेंट, इस संसार में परमानेंट कोई नहीं, कि जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट है संसार में? सबको एक दिन संसार छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा किसी से धन के चक्कर में, यश के चक्कर में और बाकी किसी चीज के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि संसार में कोई परमानेंट नहीं है। कि तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन भले लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली साबुन चंदन, तेल चमेली साबुन चंदन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट,
कैसी है दुनिया? आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। 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 अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। खुद ही बन जाओ राष्ट्रपति होकर नर जनरल या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट। 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 दुनिया घूम लो आप। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार या काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट। अरे घूमो दिल्ली
गौर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ये संसार ऐसा ही है कोई परमानेंट। बड़े बड़े आए साहब और बड़े बड़े गए, और अहंकार करने वाले 2-2 कौड़ी के लोगों, किसी के पास 200-400 करोड़ रुपया हो जाता है तो अपने आप को क्या समझने लगता है। सुब्रत राय सहारा को देख, मरा तो कंधा देने के लिए बेटा नसीब नहीं हुआ। रेमंड ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सुनाऊंगा किसी को। कोई आदमी विधायक सिधायक बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, इतनी अहंकार में आ जाता है जैसे संसार को खरीद लिया हो। छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, बहुत अच्छे व्यक्ति। उसका बाप, उसके बाप मतलब उसके पिताजी थे, वो कहता था मैं इस देश से सनातन धर्म को नष्ट करवा दूंगा। राम आतंकी था, मैं रावण की पूजा करवाऊंगा और ब्राह्मणों को इस देश से बाहर करूंगा। ये कौन बोलता था? भूपेश बघेल का बाप। 5 साल का घुनहा कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, जब बेटा बैठा, बाप इतना ये नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर का रहा हूं, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला था। भूपेश बघेल की आंखों के आंखें डाल के बोला था। रमन सिंह की आंखों में आंखें डाल करके बोला था मैं। रमन सिंह को अपोजिशन में हो, 3 बार के मुख्यमंत्री हो, राम को मुख्यमंत्री का बाप गाली दे रहा है, एक आंदोलन नहीं कर सकते। वो कहता था राम आतंकी है, राम की पूजा मैं इस देश में बंद करवा दूंगा। और दुर्भाग्य देखिए भगवान का विधान आप देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा होनी थी, 18 जनवरी को बाबा निपट गया। पढ़ लेना पेपर में, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले थे, 18 तारीख को डोकरा निपट गया। और भूपेश बघेल को देख करके फिर कहा गया कि 5 साल की कुर्सी है भूपेश बघेल, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई इंसान परमानेंट नहीं है साहब। अशोक चौहान कहा करता था मैं जीऊंगा तो कांग्रेस के लिए, मरूंगा तो कांग्रेस के लिए। एक कदम नांदेड़ की सीट के लिए पार्टी बदल लिया। जगत में कोई न परमानेंट। कमलनाथ कहता था मैं इंदिरा गांधी का 3रा बेटा हूं। पहला बेटा राजीव गांधी, दूसरा बेटा संजय गांधी और तीसरा बेटा मैं कमलनाथ। पता नहीं मिल गए कि मिलैया है? मिल गए। बाप बेटा दोनों मिलके जा करके और भाजपा में शामिल हो गए। 40 साल तक जिसको पानी पी पी के गाली दिया जिस पार्टी को, एक राज्यसभा की सीट के लिए 40 साल की निष्ठा को लात मारा और एक सीट के लिए जाकर के भाजपा में शामिल हो गया। जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, पाकिस्तान का सबसे करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक इमरान खान नियाजी एक जमाने में दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द की गिनती में पहला नंबर था उसका। वास्तव में बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम आदमी, मैं बहुत बड़ा फैन उसका। प्रधानमंत्री बना 20 साल के बाद पाकिस्तान का, और 5 साल पूरा नहीं कर पाया, उसको ले जाकर के जनरल बाजवा ने जेल में डाल दिया। जो राष्ट्रपति था वो जेल में है और जो देश से बहिष्कृत था वो आ गया, और आज उसका भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाला है। जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट,
कुछ भी हो जाओ, जगत में कोई न परमानंद। एक जमाने में अंग्रेजों का जब शासन था, 56 उपनिवेश थे अंग्रेजों के, और अंग्रेज कहा करते थे कि ब्रिटिश हुकूमत में कभी सूर्यास्त नहीं होता। यूरोप से लेकर के एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब उसके अधिकार में था। और अंग्रेजों का जब शासन था माताओं इस देश में, भारत में, तो जहां अंग्रेजों के क्लब बने हुआ करते थे, उसके बाहर एक तख्ती लगाई जाती थी। आप लोगों को याद होगा, उस तख्ती पे अंग्रेजी में लिखा हुआ होता था, डॉग्स इन इंडियन आर नॉट अलाउड। तो भाई लिखा होता था कि नहीं? क्या लिखा होता था? डॉग्स इन इंडियन आर नॉट अलाउड। कुत्तों को और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के क्लब में आने की अनुमति नहीं है। समय का चक्र ऐसा पलटा कि आज वो अंग्रेज केवल 2 देश तक सीमित हो गए, और जिस भारतीयों को क्लब में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया गया, उसी भारत माता का एक बेटा ऋषि सुनक इंग्लैंड गया और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन के उनकी छाती में बैठ करके और अंग्रेजों के ऊपर शासन कर रहा है। कौन? जिनके लिए कहा जाता था डॉग्स इन इंडियन आर नॉट अलाउड। जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, कुछ भी बन जाओ साहब, स्थायी कुछ नहीं यहाँ। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो जाए। जगत में कोई न परमानंद। तो परमानेंट क्या है? बाकी सब तो टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो परमानेंट कैसे बन जाएगा? एक चीज परमानेंट है साहब, क्या? कि साधु की संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा के न भागो। तो साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, कवि का नाम लाल सिंह, वो कहता कि लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अबसेंट। जगत में कोई न परमानंद। सुन लो माताओं, सब कुछ जो है कोई परमानेंट नहीं है, एक ही जगह परमानेंट है। कौन सी? कि साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, किस दफ्तर से? यज्ञ नारायण भगवान विराजे है ना। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अबसेंट। जगत में, आपके गांव में, आपके घर में इतना विशालतम यज्ञ हो रहा है, इतना भव्यतम कार्यक्रम हो रहा है। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अबसेंट। जगत में कोई न परमानंद। जगत में कोई न परमानंद। यही एकमात्र परमानेंट है साहब, और यही एक सीट है जो परमानेंट है। इसलिए इस सीट में एब्सेंट मत होना। हर व्यक्ति एक दिन जा करके इसमें यजमान जरूर बनना, और तन से, मन से, वचन से, वाणी से, तन से, मन से और धन से ऐसा सहयोग करिए कि डिप्टी सिंगल का जो यह यज्ञ है पूरे देश के लिए एक मिसाल बने, और डिप्टी सिंगल का नाम तीनों लोगों में विख्यात हो। हर हर महादेव। सृष्टि कैसे बनी? तो सृष्टि बनी है यज्ञ से। यज्ञो वै विष्णु। और यज्ञ का स्वरूप
यज्ञ का बहिरंग स्वरूप मैं नहीं बता रहा, यज्ञ का तात्विक स्वरूप क्या है? यज्ञ का तात्विक स्वरूप है हम दूसरों के लिए जिए। यज्ञ क्या है? अपने लिए तो कोई भी जीता है यार, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, संसार के लिए हम जिए, और जो दूसरों के लिए जीता है उसी की वंदना होती है। भगवान का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या है? किस रूप में परमात्मा की आराधना करते हैं? चाहे सगुणवादी हो चाहे निर्गुणवादी हो, परमात्मा का सच्चा स्वरूप किसको मानते हैं? बोले ज्योति। निर्गुणवादी भी भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? ज्योति के रूप का। और पूजा कथा यज्ञ कब पूरा होता है? सबसे अंत में क्या की जाती है? जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। दीप और दीप की इतनी प्रतिष्ठा क्यों? मैंने बताया आरती का जरूर सम्मान किया करिए। वो महात्मा गांधी वाली बात तो मैंने हंसी मजाक में बोल दी, हाँ, मगर आप लोग सीरियसली ले लेना उसको। मैंने मजाक में बोली है मगर आप सीरियसली लीजिएगा उस बात को। नोट आया, बहुत नोट आया, नोट बहुत आया। आज नोट बहुत आया है ना? हाँ, लेकिन तुम मत खुश हो, तुम मन नहीं चाहे, तू ही मन चाहे। एक बार जोरदार ताली बजाओ माताओं के लिए। तुम अपने बार बजा लेकर अभी तक कोई जरूरत मत करे करो ना, ये कभी नहीं बजा, बहुत जलना सबके प्राणी होते हैं। हाँ, तो यह अर्थ से ही सृष्टि है साहब। तो निवेदन कर रहा था मैं, यज्ञ का स्वरूप क्या है? ज्योति। और ज्योति की पूजा क्यों की जाती है? जानते हैं कि वो बाती जो है, दिया जो है, दीपक जो है, खुद जलता है, स्वयं अपने आप को बत्ती जलाती है, मगर दूसरे को क्या देती है? रोशनी देती है, दूसरे को प्रकाश देती है, दूसरे को अभयता देती है, दूसरे को ज्ञान देती है। इसलिए ज्योति की पूजा की जाती है। और ये जो कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम क्या? मैं डिप्टी सिंगल आया, मेरे एक परिचित सज्जन मिले, उसने कहा महाराज क्यों आए हैं डिप्टी सिंगल में? मैंने कहा भैया बल आए हैं अपन मन के थोड़े कूद पर हुए आ रहे। एक बात तो दिसंबर में ऊपर आ रही हमें 3 दिन पहले बता देना, झना दे दो। क्यों बाबा जी? दिसंबर का डेट तय हो गया था, रिजर्वेशन मेरा हो गया था, मेरे सारे म्यूजिशियनों का रिजर्वेशन हो गया था। उसके बाद यहाँ से खबर चली गई कि भैया कार्यक्रम कैंसिल, मत आना डिप्टी सिंगल। हमने कहा डिप्टी सिंगल के भात में हमारा नाम लिखा ही नहीं होगा, क्या करेंगे? वो तो फिर से फरवरी में हो गया, तो आना पड़ा। तो निवेदन में कर, एक लड़का पूछा क्यों आए महाराज? मैंने कहा बुलाया है इसलिए आए। तो क्या करेंगे? मैंने कहा कथा करूंगा, यज्ञ करेंगे। उस लड़के ने पूछा, कहा महाराज आप यहाँ कथा करेंगे, डिप्टी सिंगल में यज्ञ करेंगे तो सारे संसार का पाप खत्म हो जाएगा, सारे संसार का पाप खत्म हो जाएगा। मयूर के होते भारत के राष्ट्रपति बन गए इसका कि रजत शर्मा फूफा लग गए हैं। इतना लंबा इंटरव्यू काहे ले रहा है? बोले आप डिप्टी सिंगल में आके यज्ञ करेंगे, कथा करेंगे, संकीर्तन करवाएंगे, सारे संसार का पाप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा सुन, मैं पूरी दुनिया का ठेका लेकर नहीं आया हूँ डिप्टी सिंगल, ठेकादार नहीं सारी दुनिया का, मगर एक बात की गारंटी है। क्या? तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो, घर में आप बैठे हैं और पूरे शहर की बिजली चली जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, अंधेरे का साम्राज्य हो, चारों तरफ गहन अंधियार हो, तो आप क्या करते हैं? एक छोटा सा दीपक लाते हैं, माचिस लाते हैं, अपने कमरे में दिया जलाते हैं ना। वो दीपक क्या करता है? पूरे नागपुर का अंधकार दूर कर देता है, पूरे महाराष्ट्र का, विदर्भ का अंधकार दूर कर देता है? नहीं करता ना, मगर करता क्या है? जिस कमरे में आपने जलाया है उस कमरे को अपने आलोक से, अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से भर देता है। तो डिप्टी सिंगल में कथा हो रही है, दुनिया का ठेका नहीं है, मगर डिप्टी सिंगल में 9 दिन का महायज्ञ हो रहा है। इतनी गारंटी है कि 9 दिन तक यह डिप्टी सिंगल पाप मुक्त होकर के किसी तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाएगा, इस बात की गारंटी है।
और यहाँ रहने वाले लोग याद रखना, मैं आज हमारे परिचित सज्जन है, बहुत अच्छे विद्वान है राजेंद्र पाठक जी, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी। गंगा स्नान करने जाना हो, ना जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, 2 लोगों के दर्शन कर लो, आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। मैं कल वो श्लोक सुना दूंगा आपको, अभी विस्मृत हो गया है मुझको, कल सुनाऊंगा जरूर। 2 लोगों के दर्शन किसके? जो व्यक्ति यज्ञ में परिक्रमा करके आ रहा है, यज्ञ की परिक्रमा का महत्व बता रहा है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज हमारे बड़े पूज्य हैं, वो बहुत सारी बातें बताते हैं, वो आप सब जानते हैं, वो मुझको नहीं दोहराना, मैं अपनी बात अपने ढंग में बोलता हूँ। गंगा जी का दर्शन में स्नान करना, वो महाकुंभ में प्रयाग नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ भगवान की परिक्रमा करके आ रहा हो, उसके चरणों को देख लो, उसके चरणों का दर्शन कर लो, आपको गंगा जी में स्नान का पुण्य फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा कहा कि संसार के सारे तीर्थ का, स्नान का और दर्शन का फल प्राप्त करना हो, और अगर आप न जा पा रहे हो तो कैसे किया जाए। पार्वती जी की जब विदाई हुई, मैं सुनाऊंगा आने वाले दिनों में, पार्वती जी की जब विदाई हुई तो पार्वती की मां ने अपनी बेटी पार्वती से कहा कि बेटी एक ही काम करना, क्या? बोले करहु सदा शंकर पद पूजा, अपने पति को भगवान मान के उसकी पूजा करना। बोले पतिव्रता में शक्ति क्या है? कितनी शक्ति है पतिव्रता में? तो कहा कि पतिव्रता इतनी पवित्र होती है कि अगर आप चारों धाम की यात्रा न कर पा रहे हो और किसी पतिव्रता सौभाग्यवती स्त्री को देख करके और सिर झुका करके उसके चरणों में प्रणाम कर लो, तो सारे संसार के तीर्थों में स्नान का फल जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। ये महत्व है माताओं पतिव्रता। और पतिव्रता स्त्री कौन जानते हैं? जो अपने पति को भगवान माने। रामायण में लिखा है कि एक ही धर्म, नारी के लिए कई धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत में काय वचन मन पति पद काय वचन काय वचन पति पद काय वचन पति पद। कतका खुश हो गए, मुंह देखो, कतका खुश हो गए हम भगवान बन गए, खुशी झलक रही है। जैसे ही मैं बता रहा था एक ही भगवान है पति देवता, पहले भैया ऐसे बैठे थे, जैसे ही बताया ऐसे
ऐसे बैठ गए और धीरे से भाभी जी से वो दे सुन काय कहते महाराज के सुन वो दे काय कहते। ईमानदारी से बताओ, पति देवता है ना, तू घर मुंह देख के लगते देवता तो नहीं, सही सही बताओ, लगते लगना चाहिए, पति ही देवता। और आजकल और एक बात और बता दो देवता हो तू, मतलब आजकल की पत्नी से ना पंगा मत ले, वो गर्व जमाना, आजकल की पत्नी से पंगा मत लेना, नहीं तो ऐसा देवता बना दे हैं, देवलोक के वासी कर दे। हाँ, एक बार एक पति पत्नी हमारे पड़ोस में ऐसी कोई बात हो रही थी, अचानक पति पत्नी में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, पति को आ गया थोड़ा सा भाव और एक थप्पड़ मार दिया पत्नी को, गाल में थप्पड़ पति देवता का पड़ा। पत्नी का टेम्परेचर हाई हुआ, उसने पूछा पहले ये बता तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, अब कांपने लगा, मार दो मारे रहे। पति को पत्नी जब चंडी जब बन गई, कांपने लगा, अभी धीरे से कहने लगा उसको खुश करने के लिए, यार तू भी पगली है, तू समझती नहीं, अरे वो सब बाद में, पहले ये बता तेरी औकात, तेरी हिम्मत कैसी हुई थप्पड़ मारने की, मुझको समझा क्या है अपने आप को, तेरी हिम्मत गई। उसने कहा अरे पगली तू समझती नहीं, अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए थप्पड़ मार दिया। पत्नी आई, अच्छा प्यार करने के कारण थप्पड़ मारा, बोले हाँ, पत्नी आई और 2 थप्पड़ दोनों गाल को मारा पत्नी। पति ने पूछा तुमने काहे मारा, उसने कहा प्राणनाथ मैं आपसे दुगना प्यार करती हूँ इसलिए 2 थप्पड़ मारा। ईमान ताली बजावत है, सावधान हो गए, क्योंकि सीता जी ने भी लिखा है ना कि जनी जननी मानहु जीवना तुम ते प्रेम राम के दूना। तो पत्नी मन डबल प्रेम करते भाई हो, देखा सीधा देवता बन थोड़ा संभाल के। निवेदन में ये कर रहा था भगवान शंकर सृष्टि कैसे बनी, ये संसार कैसे बना, पूछा नंदीश्वर से। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि महाराज ये दुनिया किसने बनाई, बोले भगवान। बनी कैसे, प्रोसेस देखें आप, दुनिया कैसे बनी। एक बड़ा प्यारा सा गीत है किसी फिल्म में, मेरा अपना अंदाज है भाई, फिल्मों में भी कोई अच्छी बात हो तो मैं गा लेता हूं। राज कपूर साहब गाते हैं, वहीदा रहमान गाड़ी में बैठी, राज कपूर गा रहे, मुकेश की आवाज और फिल्म का नाम तीसरी कसम, तीसरी मंजिल, तीसरी कसम। कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन
भगवान से कहता है प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, हंसना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पूछा कि ये दुनिया कैसे बनी? भगवान ने दुनिया बनाई। दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। एक निवेदन करूं माताओं भाइयों, आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, यहाँ हर व्यक्ति भगवान की पूजा कर, भगवान को मानता है कि नहीं? किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? मैं किसी से पूछ दूं, आप में से किसी ने भगवान को अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखे हैं। नहीं तुम मन देखे हो, हम मन नहीं देखे। हमें लगानी खबर मारा है, मैं नहीं देखी। तो जब भगवान को देखा नहीं, भगवान से कभी मिले नहीं, फिर कहे भगवान 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 जप रहे हैं, है कि नहीं? एक जगह मेरी कथा हो रही थी शहडोल में, सच्ची घटना सुना रहा हूं। शहडोल में मेरी कथा हो रही थी एक कॉलोनी में, और उस कॉलोनी में एक बड़ा अहंकारी व्यक्ति था, और वो था वकील। कोई हो तो बुरा मत मानना, बड़ा अहंकारी व्यक्ति था। सब कथा सुनने आते थे, वो कथा सुनने बिल्कुल नहीं आता था। एक दिन हम लोग सामने में टहल रहा था, फोन में बात करते करते उधर से वो आया तो जबरदस्ती सामने पड़ गया, तो हाथ जोड़ा, कहा और पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं? हमने कहा बढ़िया हूँ। वकील साहब, मैंने कहा वकील साहब 5 दिन हो गए आपके यहाँ भागवत होते, आप कभी कथा सुनने नहीं आए? तो जानते हैं वकील ने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा महाराज आज तक शहडोल में ऐसा कोई वक्ता नहीं आया है जो मुझको खींच सके। आज तक कोई वक्ता हमारे यहाँ नहीं आया जो मुझको खींच सके। मैंने नहले पे दहला मारा, मैंने कहा वकील साहब चुंबक जो है ना लोहे को खींचता है, गोबर को नहीं खींचता। चुंबक लोहे को खींचता है, गोबर एक थला गोबर मारे रही वाला नहीं खींचा, है ना? कथा में वही व्यक्ति खींचा चला जाता है जिसके माँ बाप के खून में सनातन धर्म का संस्कार हो, वही व्यक्ति सत्संग की ओर आता है। बात लग गई वकील को, उसने कहा कल मेरे घर कॉफी पीने जरूर आइएगा। मैंने कहा जरूर आएंगे, कै बजे आना है? 10 बजे। ये हमारा तबला वाले 8:45 बजे तैयार हो गया, शर्ट पैंट पहन के वकील के घर जाना। गए, जैसे ही वकील के घर पहुंचे, उसने स्वागत में रसगुल्ला, मिठाई, काजू कतली, ये वो दुनिया भर का सब लाया। अब ये लोग खाने लगे। मैं जैसे ही एक रसगुल्ला उठाया, वकील था ना, उसने कहा महाराज जी एक प्रश्न था। हमने कहा पूछो। बोले 5 दिन से आप भगवान 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 रट रहे हो, भगवान है इसका क्या सबूत है आपके पास? अब मैं रसगुल्ला वैसे हाथ में धर कर, अब महाराज जात के कौरा का रसगुल्ला, माने रसगुल्ला छोड़ना ना लोकसभा सीट छोड़ना ज्यादा कठिन है बामन जात पर। हाँ? मुख्यमंत्री पद छोड़ना बड़ा सरल है साहब, शिवराज सिंह हंस के छोड़ दी। बामन जात का रसगुल्ला छोड़ना बहुत कठिन है।
मैं रसगुल्ला हाथ में लिया, खाने वाला था, उसी समय वो कह रहा है 5 दिन से भगवान भगवान लाउड स्पीकर में चिल्ला रहे, भगवान है, इसका क्या प्रूफ है? और वकील है ना, प्रूफ की भाषा बोली। मैंने कहा रसगुल्ला खा के बताऊं कि खाने के बाद कि पहले बताऊं? बोले पहले बता लेते थे, खर बात खा दो। तो एक तबला वाले कहा थे महाराज, और एक मैं उत्तर दे तो हमें कपा का रसगुल्ला खाया शुरू कर दे, हम रोक लगवा दे वकील। उसने कहा संसार में भगवान है, इसका क्या सबूत है? अब मैंने उसको जो सबूत दिया आपको अच्छी लगे तो बताइए। मैंने रसगुल्ला रखा, मैंने कहा वकील साहब आपका मकान बड़ा आलीशान बना है, बहुत खूबसूरत मकान बनाया आपने। वकील ने कहा मैंने बनाया है गुरुदेव, मैंने बनाया है। मैंने कहा अपने हाथ से? बोले नहीं नहीं, बनाया तो मिस्त्री ने है। अच्छा, और नक्शा इंजीनियर ने बनाया, मकान मिस्त्री ने बनाया। मैंने कहा वेरी गुड, मकान की चीज से बना? उसने कहा ईंट से ये मकान बना है। तो मैंने कहा ईंट तुमने बनाया? बोले नहीं 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 नहीं, ईंट तो मजदूरों ने बनाया। मैंने कहा वेरी गुड, मजदूरों ने ईंट किस चीज से बनाया? उसने कहा ईंट मिट्टी से बनाया। मैंने कहा जो मिट्टी से ईंट बना है वो मिट्टी तुमने बनाई? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तेरे बाप ने? कहते वो तो मर गया। मैंने कहा वही जाकर पूछ के आ जा, तो दादा कहूं बनाया है? घर ईंट से बना, ईंट मजदूरों ने बनाई, और ईंट बनी मिट्टी से। तो मिट्टी किसने बनाई? बोल वकील, मिट्टी किसने बनाई? अब वकील के सारा आईपीसी धारा भुला गए। कहते गुरुजी रसगुल्ला लीजिए ना, रसगुल्ला लीजिए। मैं हम तो लेंगे अच्छे, कैसे नहीं लेंगे? जब का लेना होगा ले लेंगे, बाकी झाड़ रपोट की बीच गंजी ले जाएंगे, गंजी घर पे काहे चिंती। तो मिट्टी किसने बनाई? कहा मैंने नहीं बनाई। तेरे बाप ने? उसने भी नहीं बनाई। तो फिर मिट्टी किसने? मैंने कहा और छोड़, मिट्टी से ईंट कैसे बना? बोले मिट्टी को पानी में सान करके लकड़ी के सांचे में डाल करके आग में पकाया गया ना, तब ईंट बना ना। जिस पानी में मिट्टी को साना गया वो पानी किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। जिस मिट्टी में पकाया गया वो अग्नि किसने बनाया? नहीं बनाया। जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जली वो वायु किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। तेरे बाप ने? उसने भी नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि एक बात बता, जब ये धरती तूने नहीं बनाई, ये जल वायु आकाश आसमान तूने नहीं बनाई, तेरे बाप ने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, मेरे बाप ने नहीं बनाई, तो किसी न किसी ने तो बनाई होगी ना भाई। क्यों भाई? ये मोबाइल मेरे पास है, इसको किसने बनाया? किसी को पता है? नहीं ना। लेकिन ये मोबाइल है, ये सिद्ध करता है कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला होगा कि नहीं होगा? लिखा है मोटोरोला 840, तो कोई न कोई तो बनाने वाला होगा। मैंने कहा वकील साहब तुमने पूछा भगवान कहाँ है? भगवान नहीं दिख रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि महंत जी महाराज का हमारे मंच पर पदार्पण हो रहा है। बोलो संत भगवान की। चरण की मोह लागे लगन गो चरण की।
कछु नहीं भावे चरण बिना कछु नहीं भावे जग माया सब सपन जग माया सब सपन जग माया सब मोह लागे लगन को चरण 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 बोलो भक्तोर भगवान की, संत भगवान की। पूज्य महाराज श्री दोनों तरफ जो महापुरुष विराजमान हैं आशीर्वाद देने के लिए सभी मान प्रद आप अमानी आकर के आशीर्वाद स्वरूप महाराज श्री मुझे माला पहना देते हैं। यही बरस मैंने भी निवेदन किया ना, बड़ा वो थोड़ी होता है जिसके सामने सब छोटे नजर आ जाए, बड़ा वो होता है जिसके सन्निधि को पाकर के छोटे से छोटा व्यक्ति भी आसमान जैसा दिखाई पड़ने लग जाए, वही असली बड़प्पन है जो इन संत महापुरुषों ने दिया। निवेदन मैं कर रहा था कि वकील ने कहा भगवान है, इसका क्या सबूत है? मैंने कहा धरती है, अंबर है, ये मोबाइल है, इसका बनाने वाला डिप्टी सिंगल में दिख नहीं रहा है, मगर मोबाइल है, इससे साबित होता है कोई न कोई बनाने वाला होगा। ये जैकेट में पहना हूं, टेलर दिख नहीं रहा है, लेकिन जैकेट बना है तो कोई न कोई बनाने वाला इसका निश्चित होगा। उसी प्रकार ये संसार है, धरती है, अंबर है, वायु है, ये सब है, बनाने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन यह कृति दिख रही है, तो कोई न कोई कर्ता इसका होगा। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं और ईश्वर कहते हैं। संसार है, ये इस बात का सबूत है कि कोई न कोई इसका बनाने वाला है और उसी को हम भगवान कहते हैं। वकील इतना प्रभावित हुआ, 3 दिन कथा सुनने आया और नरियर चढ़ा के गया, अगले साल मेरे घर में भी भागवत कथा हो, तो दूसरा साल वकील साहब के घर भागवत कथा। संसार कैसे बना? भगवान ने बना। और गुरु नानक देव जी ने बड़ी गजब की बात लिखी है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, उद्देश्य क्या है? गजब की बात कही कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, हरे को दुनिया बनाई तूने, काहे की दुनिया बना। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तो कहते आपने खेल आप कर देखे और खेल सकोचे तो नानक एक है। भगवान आदि देव महादेव के शरीर से 3 देवताओं का जन्म हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। एक को ब्रह्मा को सृष्टि के सर्जन का काम दिया, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने वाले देवता बने। क्यों? ब्रह्मा जी के 4 मुंह, तो निर्माण कौन कर सकता है? जिसकी चतुर्दिक दृष्टि हो वही व्यक्ति सर्जन कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और दूसरा, पालन कौन करेगा? बोले जिसके 4 हाथ हो वही व्यक्ति संसार का पालन कर सकता है। ये संकेत सुने आप। मैं ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशनल कथावाचकों जैसी कथा मैं नहीं सुनाता, मेरा अपना ढंग है। पालन कौन देवता करेगा? पालन वही देवता कर सकेगा जिसके 4 हाथ हैं। और भगवान विष्णु के कितने हाथ? 4 है ना, वही पालन कर सकता है।
और विवाह जब होता है, सुनाऊंगा अगर याद आ जाएगा किसी दिन, विवाह जब होता है तो भगवान विष्णु के हाथ के कारण पालन करने की जिम्मेदारी मिली है उसको, हाथ के कारण। और विवाह जब होता है तो हम लोग कन्यादान करते हैं, तो कन्यादान जब करते हैं तो कन्या का दान कैसे किया जाता है? किस चीज का दान करते हैं कन्या का? कन्या उठा बड़ के हाथ में दे देते हैं। किस चीज का दान करते हैं माताओं? और कन्यादान में वर क्या ग्रहण करता है? पाणी ग्रहण। कन्यादान को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। और पाणी माने हाथ। पाणी किसको कहते हैं संस्कृत में? हाथ। और वर जो है कन्या का सिर ग्रहण नहीं करता, पैर ग्रहण नहीं करता, उंगली हाथ ग्रहण करता है। इसीलिए वो आटे की लोई बनी रहती है और उसमें शंख से जल डाल करके संकल्प पढ़ते हैं, लड़की का भाई पानी डालता है। तो रोइयां होते नहीं इसने तो जब समझ में आएगा कैसे करते करो, मैं राग में था उसे भी तुला 35% आरक्षण मिल गया तो है ना। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री तो तुम्हारा मिल गए, थोड़ा प्रसन्न रहे कर। तो वो पानी डालता है भाई और उसी हाथ को ले जाकर के वर के हाथ में दिया जाता है ना। 2 हाथ कन्या के और 2 हाथ वर के। कितने हाथ हुए? 4 हाथ। तो वर को वहां पर क्या कहा गया? लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या श्रीधर रूपिणी वराय। हे वर, अब तुम आदमी नहीं रह गए, तो आज से तुम भगवान विष्णु हो। क्यों? बोले तेरे 4 हाथ हो चुके हैं। और परिवार का पालन पोषण आदमी कब करेगा? जब 4 हाथ हो। पति और पत्नी के हाथ 4 हाथ मिलकर के एक ही दिशा में जब जाएं, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो सर्जना का काम ब्रह्मा को, चतुर्दिक जिसकी दृष्टि हो वही सृष्टि कर सकता है। कौन कर सकता है? नितिन गडकरी आपके सांसद। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि नागपुर में हूं, भारत के इतिहास के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो अज्ञात शत्रु कहे जाते हैं। नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, फडणवीस को गाली देने वाले, ठाकरे को गाली देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आज तक भारत के किसी व्यक्ति के मुख से नितिन गडकरी की निंदा मैंने नहीं सुनी। घनघोर अपोजिशन में रहने वाले लोग भी संसद में मुंह के सामने उनकी तारीफ करते हैं कि हम जितना पैसा मांगते हैं वो व्यक्ति देता है। और उस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की, मैं बड़ा फैन। उसने कहा है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति का एक वाक्य उसने कोट किया। उसने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति शायद चर्चिल ने, याद तो नहीं है मुझको, शायद चर्चिल ने कहा होगा। उसने कहा था कि अमेरिका अमीर इसलिए नहीं, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए है कि अमेरिका की सड़कें, अमेरिका का रोड अच्छा है। और उसने कहा है कि अगले टर्म में मैं भारत की सड़कों को अमेरिका के सड़कों से भी ज्यादा भव्य बना करके दूंगा। और वो व्यक्ति बना रहा है, वो व्यक्ति बना रहा है। उस व्यक्ति से पूछो कि यहाँ से नागपुर से बिलासपुर जाने में रोड कितना लगेगा, वो आदमी बता देगा इतना ईंटा लगेगा, इतना बोरी सीमेंट लगेगा, इतना मजदूर लगेगा, दे मेरा डबरा है, मेरा पुलिया रही, ये मेरा ओवर, वो सब याद है भाई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं का भी आप मैप रख करके बैठ जाओ, एजेंडा आज तक में मैं देख रहा था, वो आदमी दिमाग में सब कुछ भरे है। आसाम में कौन में पुलिया बना थे, गुजरात में कौन में पुलिया बना थे, कौन में केरल में सड़क बना थे, अटल टनल कौन में बना थे। इतनी अच्छी संरचना जानते हैं वो क्यों कर पाया? इसलिए कि उसकी चारों तरफ दृष्टि है। और चतुर्दिक जिसकी दृष्टि हो वही आदमी सृष्टा हो सकता है। ब्रह्मा सृष्टा बने, विष्णु पालन करता बने और शिव को, शंकर को संहार करता बनाया गया। संहार भगवान शंकर का विभाग है। और संहार कौन कर सकता है? 2 नेत्र वाला
जन्म दे सकता है, दो नेत्र वाला पालन कर सकता है, लेकिन संहार का काम वही देवता कर सकता है जिसके दो नेत्रों के बीच में तीसरा नेत्र हो और तीसरा अग्निमय नेत्र से वह संसार का लय करता है। तो भगवान आदिदेव महादेव ने तीनों देवताओं को सृष्टि के कार्य में लगाया। एक पालन करने वाला, एक जन्म देने वाला, सृष्टि करने वाला, एक पालन करने वाला और एक संहार करने वाला। और शिव का स्वरूप ओंकार का स्वरूप है। शिव को क्या कहा जाता है? ओंकार। और ओंकार में 3 अक्षर होते हैं, आ, ऊ और मां। तो शिव जो ओंकार में है, उनके अ से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ऊ से विष्णु प्रादुर्भूत हुए और मकार से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और भगवान आदिदेव महादेव के द्वारा यह सृष्टि बनी और उन्हीं की कृपा से यह सृष्टि जो है वो संचालित हुई। इन्हीं शब्दों के साथ 5:30 बज रहे हैं। आगे की सूचना तो आप हमारे संचालक जी से सुनेंगे ही। उसके पश्चात आरती होगी और प्रसाद लेकर के आप सब जाएंगे। पुनः आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं, डिप्टी सिंगल में इतना भव्यतम आयोजन हुआ है, उसके पीछे आप लोगों की निष्ठा तो है ही है। हमारे इस समिति के लोगों की निष्ठा, उनकी कर्तव्य पारायणता, ये तो उसके पीछे यही है। और भी जो लोग हैं सबकी, लेकिन मुख्य जो भूमिका है परम पूज्य महंत जी महाराज स्वामी भागीरथी दास जी महाराज, परम पूज्य संत स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज, इनके अथक परिश्रम, इनके आशीर्वाद और हमारे कमेटी के श्री अंगद जी हिरोदे, राम कुमार जी, रामावतार वर्मा जी, मोहन जी, सतीश जी, टेकचंद जी और हजारों की संख्या में आप सब जो हैं, इन सब के श्रम से, हमारे यादव जी के संचालन से यह कार्य जो है वह चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यज्ञ के यजमान बनिए। भारत में ये 2024 जो है ना, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का वर्ष है। इस वर्ष हमारे 2024 में भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हुए और सारे संसार में धीरे धीरे राम राज्य की स्थापना होगी। न केवल भारत में, अब वो दिन लग गए अयोध्या में राम मंदिर बनना, ये तो बहुत छोटी बात हो गई साहब। घनघोर मुस्लिम देश आबू धाबी में 27 एकड़ में भगवान शिव जी का मंदिर बना और भारत का प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करके आया। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय है। और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, पर जिसको प्रधानमंत्री बना के आपने बिठाया है, 140 करोड़ की जनता का सहयोग उसको है। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रही है। हमारे यादव जी से आप सूचना सुनेंगे, उसके पश्चात फिर आरती और प्रसाद लेकर के आप सब प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद के साथ में परम सम्माननीय परम आदरणीय शिव महापुराण महादेव महाकाल के बहुत ही सुंदर भक्त एवं कथाव्यास सम्माननीय आदरणीय सुभाष जी पांडे के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन आप लोगों ने सुना, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान संस्कृति और संस्कार छत्तीसगढ़ से लेकर के हर राज्य तक कथा उन्होंने इस कथा के माध्यम से आप सभी को सुनाया है। आज इस महायज्ञ में ऐसे परम आदरणीय परम सम्माननीय पांडे जी का आगमन हुआ है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से आप सभी को कथा का श्रवण किया है। इसी प्रकार से हमारे बीच में सम्माननीय अतिथिगण आए हुए हैं। कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रधानता है कि हम अतिथि को देव के समान मानते हैं, अतिथि देवो भव बोलते हैं। इसीलिए हमारे बीच में आए हुए सम्माननीय अतिथि महोदय भी हैं और शर्विधाम आश्रम गुरु कृपा आश्रम के प्रमुख महंत महाराज श्री भगीरथी जी महाराज के पावन चरणों को नमन करता हूं। उसके पश्चात इस यज्ञ के मार्गदर्शक एवं आशीर्वाद के रूप में देने वाले स्वामी परमहंस
अनुभवानंद जी को प्रणाम करता हूँ और साथ में हमारे आए हुए अतिथि महोदय से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग स्वागत की कड़ी में तैयार रहेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। स्वागत की कड़ी में भाग लेने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्माननीय श्री मोहन जी गुरुपंच, सम्माननीय श्री दयाशंकर जी गिल्लोर, सम्माननीय श्री दिनेश जी ताजीना, सम्माननीय श्री छोटू जी निर्मलकर, सम्माननीय श्री नीलचंद जी महामल्ला, सम्माननीय श्री जगदीश जी सोला सिंगार, सम्माननीय श्री बाहरा राम जी साहू, सम्माननीय श्री ऋषि कुमार जी वैष्णव और सम्माननीय श्री एम शर्मा जी। आप सभी महानुभाव से निवेदन करूंगा। इसके पहले समिति के संरक्षक सम्मान्य अंगद जी हिरौंदा से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में शर्फी धाम आश्रम गुरु कृपा आश्रम के संचालक महंत स्वामी श्री भगीरथी जी महाराज के स्वागत के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, आपसे निवेदन है हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय सम्मान्य परम पूज्य परमपाद भगीरथी जी महाराज का स्वागत करते हुए सम्मानित श्री अंगद हिरौंदे। उसके पश्चात समिति के अध्यक्ष सम्मान्य राजकुमार जी शारदा से निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक स्वामी परमहंस अनुभवानंद जी महाराज विराजमान हैं। कृपया करके उनसे निवेदन करता हूँ कि आप माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे, ऐसा आग्रह निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ अंचल से आए हुए बहुत ही सुंदर वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता सम्माननीय श्री आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे के स्वागत के लिए मैं जिन भाइयों का नाम दिया हूँ, कृपया करके आप स्वागत की कड़ी में आएंगे और माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे। और सम्माननीय पांडे जी से निवेदन करता हूँ प्रसाद स्वरूप आप उनको भेंट करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। सम्माननीय श्री मोहन जी गुरुपंच, आपसे निवेदन है कृपया करके आप आएंगे। श्री दयाशंकर जी गिल्लोर, श्री दिनेश जी ताजीना, श्री छोटू जी निर्मलकर, श्री नीलचंद जी महामल्ला, श्री जगदीश जी सोला सिंगार, श्री बाहरा राम जी साहू, श्री ऋषि कुमार जी वैष्णव, श्री एम शर्मा जी। आप सभी महानुभाव से निवेदन है कृपया करके आप आएंगे। और साथ में डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। ताली से स्वागत करेंगे। ये सभी हमारे डिप्टी सिग्नल के वरिष्ठ समाज सेवक हैं, जिनके कारण से बहुत ही सामाजिक सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से एवं इनके हस्ते होना रहता है। इनका सहभाग कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा में रहता है। ये हमारे सामाजिक रत्न हैं। सम्मान्य श्री मोहन जी गुरुपंच स्वागत करते हुए श्री दयाशंकर जी गिल्लोर, श्री छोटू जी निर्मलकर, श्री नीलचंद जी महामल्ला, श्री जगदीश जी सोला सिंगार, श्री दिनेश जी ताजीना, श्री बाहरा राम जी साहू, श्री ऋषि कुमार जी वैष्णव, श्री एम जी शर्मा। शांतिनगर से राजकुमार जी कुंवर दादरा, आपसे निवेदन है कृपया करके आप भी इस राजकुमार जी, आपसे निवेदन है कृपया करके आप आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में आए हुए अतिथि महोदय सम्माननीय एम जी शर्मा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे एवं राजकुमार शारदा जी को। सम्मान्य श्री सतीश जी साहू एवं सम्मान्य श्री मोहन जी गुरुपंच, कृपया करके आप भी मंच पे आएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और सभी जो पदाधिकारी महोदय हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, दिनेश जी गंगोई, केदार जी साहू, टिकचंद जी सोनभोई, ललित जी साहू, राम अवतार जी वर्मा, हिमरू जी साहू, बालाराम कौरे, गुड्डू यादव, दिलीप साहू, भुवन साहू। स्वागत की कड़ी में आप लोग खड़ा होंगे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दान से और आप लोगों के स्नेह प्यार से जैसा कार्यक्रम संभव होता है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह मय दुलार
ऐसे पंडाल पे, ऐसे महायज्ञ पे रहता है, इसे तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी माताओं को मैं शुक्रिया निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और उसी कड़ी में सभी विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ के सभी पदाधिकारी बंधुओं से निवेदन कर देता हूँ, कृपया करके आप मंच पे आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। इसके पश्चात हमारे बीच में गुरु कृपा आश्रम शर्वी धाम बेशा के प्रमुख महंत श्री श्री भागीरथी जी महाराज के श्री मुख से आशीर्वाद एवं बहुत ही सुंदर अनोखी रूप से हमारे धार्मिक संस्कृति को बताएंगे, ऐसा पुनः निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की अनंत कोटि ब्रह्मांड विश्वपालक, विश्व संहारक, विश्व रक्षक भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री व्यास नारायण यज्ञनारायण व्यास को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विप्रवर यज्ञाचार्य राष्ट्रभक्त गौभक्त हरिभक्त हमारे मातृशक्ति बाल गोपाल, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, हर जीव में बसने वाले शिव, हर आत्मा में बसने वाले परमात्मा, हर नफ्स में बसने वाले नारायण, आप सभी को बहुत बहुत साष्टांग हृदय से दंडवत में प्रणाम करता हूँ। मुझे कहा गया कि आशीष वचन कहिए, तो आशीर्वाद तो हमें सतत मिल रहा है। आज का 3 दिन से लगातार है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और क्या मेरे गला का आवाज भी बैठा हुआ है, ज़्यादा बोलने में सक्षम भी नहीं हूँ। मेरी कुटिया में आते थे बहुत सी माताएं, बहुत से पुरुषों, कुछ विचार रखते थे, मैं उन्हें बता नहीं पाता था। शायद ये माइक का थोड़ा सहारा मिल गया है तो बता पाऊंगा। मुझे पूछते थे, गुरुजी कहते थे, गुरु करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो गुरुजी हूँ नहीं, मैं तो सेवक हूँ। कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जी जगत गुरु हैं। किसने कहा बाबा जी? मैंने कहा मैं बाबा जी भी नहीं हूँ, बाबाओं के बाबा भोले बाबा हैं। फिर तो भोले बाबा के पास हम कैसे जाएं? फिर कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो गुरु करना है तो कृष्ण भगवान कहाँ मिलेगा? अब कितने चिल्लाऊं, क्योंकि गला की आवाज बैठा हुआ कुटिया में था, इधर कथा चल रही है, अब कितना बताऊं। मैंने कहा ठीक है, समय आने तो बता देंगे, शायद ये कृपा आ सकता हो गया, समय आ गया, माइक का सहारा मिला है तो बताने का प्रयास करूंगा। गुरु क्यों करना चाहिए ऐसा मुझे पूछा गया, तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने वे गुरु किन, 3 लोक के वे मालिक, गुरु आगे आधी। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को भी गुरु
करना पड़ा। आपको पता है राम जी की गुरु कौन, कृष्ण जी की गुरु कौन, बताने की जरूरत नहीं है। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे सो होय। तीरथ गए फल एक मिले, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे संत विचार। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर 3 लोक भय नाही। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। 7 समुद्र मसीकर लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो फिर भी गुरु गुण लेखन जाई। गुरु का महिमा अनंत है वो सो करी न जाए, तन मन धन को सौंप कर गुरु चरणों में रही समाए। कीड़ी कैसे पड़ा रहूं गुरु चरणों पासा, पुरवेगा सब मन की आशा। गुरु की महिमा अनंत है, कुछ थोड़े बहुत हो तो बता सकता हूं। और मैंने कहा ना कृष्ण बंदे जगत गुरु, ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान गुरु मन चेला है, ना शरीर गुरु है ना शरीर चेला है। फिर कहा फिर किसको करना चाहिए, आपने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से बड़े गुरु नहीं है तो किसको करना चाहिए। तो मैंने कहा पहले छान लीजिए। तो एक ने एक चौपाई बोल दी माता ने, क्या कही, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। मैंने कहा इसका ठीक उल्टा समझ लीजिए। अटपट वाणी कबीर की झटपट लखा ना जाए, लखत लखत लख जाए तो सब खटपट मिट जाए। इसकी उल्टा कहा मैंने। उल्टा कैसे, गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। पहले सत्संग कीजिए, समझिए, जान लीजिए गुरु योग्य है नहीं है, उसके बाद आप गुरु कर लीजिए। पानी पियो छान के, तो क्या गटर नाली के पानी छान के पी लेंगे, पानी तो जानना पड़ेगा ना कैसा है, और गुरु छानना पड़ेगा। तो गुरु कैसे होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु ऐसे होना चाहिए कि वो सत्य के राह बताए। ईश्वर के हैं हम सब, तो ईश्वर तक पहुंचा दे, वैसा गुरु चाहिए। तो ठीक है, तो फिर ऐसा कौन पहुंचाएगा। तो मैंने कहा वही कह रहा हूं कि आपको छानना पड़ेगा। छानिए, आप कथा सुन रहे हैं, और कथा क्या होते हैं, कोई कथा कहानी नहीं होती है, कथा कोई नाटक नहीं होती, कथा तो आरसा होती है जिसको हम दर्पण कहते हैं। आप लोग दर्पण के पास जाते हैं या दर्पण को पास लाते हैं तो क्या दर्पण को देखते हैं कि अपने आप को देखते हैं, बताइए। दर्पण को देखते हैं कि अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो कथा में हम जाएं लेकिन कथा सुने, कथा सुनकर अपने अंदर दर्शन करना चाहिए। कथा से व्यथा मिटना चाहिए। कथा दर्पण होता है, कथा आरसा होती है। तो कथा में तो सब मिल रही है, कथा हम तो सुन रहे हैं, कुटिया में जरूर बैठे हैं, बता रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, फिर भी हमारा कथा ध्यान में है, हमारे ध्यान में कथा है, हम कथा सुन रहे हैं, बड़ी आनंद आ रहा है, अच्छे मार्गदर्शन मिल रहा है। तो फिर बोले फिर भी बताइए क्या लगेगा गुरु करने के लिए, क्या क्या सामग्री लगेगा। तो मैंने कहा पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पे शीश, दूजे दाता गुरु नाम दिए बख्शीश। अब गुरु को आप या भगवान को नारियल चढ़ाओगे, धन चढ़ाओगे, पैसा चढ़ाओगे, रुपया चढ़ाओगे, सोना चांदी कपड़ा पान फूल चढ़ाओगे, तो जिसको चढ़ाओगे उसका कल्याण होगा। खुद को भगवान को चढ़ाओगे तो खुद का कल्याण होगा। तो खुद को समर्पित कीजिए। तो कहा ठीक है, फिर भी बताइए ना आगे, और बता दीजिए कैसे और किसको करना चाहिए। मैं तो वही बता दिया, दोबारा क्या बोलूं, गला बैठ गया, बोलते बताते गला बैठ गया। मैं इस तारीख को यहाँ आया हूँ, पहले 15 तारीख को श्री गुरु कृपा आश्रम सरपी धाम में पंचकुंडी श्री विष्णु महायज्ञ संपन्न हुआ। 16 तारीख को शिव शक्ति हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। एक दिन मुझे समय मिला, 18 तारीख को मैं तैयारी किया, अयोध्या धाम गया। 22 तारीख को मैं अयोध्या धाम में था, वहां से आया। 24 तारीख को रात को, किसी को पता नहीं, 25 को पूर्णिमा था, सब लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, हम पूर्णिमा मनाई।
26 जनवरी को, फिर 26 जनवरी होता है, 2-3 स्कूल में गया। उसके बाद में 27, 28, 29 3 दिन मेला लग गया आश्रम में। 30 तारीख को डिप्टी सिंगल में मैं पूरा डेरा लेकर आ गया, संतों के टोली लेकर के, गाय भी लेकर आया। हमारे जमदग्नि ऋषि भी गाय लेके चलते थे, गाय भी गौशाला मेरी कुटिया के बगल में। अखंड ध्वनि भी जल रही, क्योंकि हमारे आश्रम में भी अखंड ध्वनि जलती है, अखंड ज्योत भी जलती है। तो ये सबको लेकर के मैं उस दिन से आया हूं, मैं यही डेरा डाल के हूं। उस दिन से मुझे पूछ रहे हैं कैसे गुरु करना चाहिए। मैंने कहा समझ लीजिए पहले। कई लोग तो बोले आप ही दे दो ना गुरुजी। मैंने कहा आप मुझे जानते ही नहीं हो, नए हो, जरा जान लो, समझ लो, बाद में पछताना पड़े। आज 6 दिन पाछे गए, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताना पड़ेगा। तो पहले मुझे समझ लो। और गुरु ऐसा करो, गुरु ईश्वर तक पहुंचा सके। गुरु की महिमा तो अभी कथा में आपको सुनने को मिलेगा ही आगे। गलियन गलियन गुरु फिरे, नरक पड़ो या स्वर्ग पड़ो, भिक्षा हमको दो। फूकते हैं कान, लेते हैं पैसा, जाओ बेटा बन जाओ बोदा और भैंसा। 1.25 महीना पालना और 12 महीना मारना, ऐसा गुरु नहीं करना। सत्य के मार्ग बताए तभी गुरु करना। अगर गुरु गड़बड़ घोटाला है तो त्यागने में भी पाप नहीं है। वो कैसे? राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, क्योंकि वो धर्म से भटका रहे थे। विभीषण ने भाई को त्याग दिया। अन्य आपको सब पता है। भरत जी, भक्त प्रहलाद अपने पिता त्याग दिए, भरत मां त्याग दिए। ये त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन त्याग दिए। तो हम लोग अगर हो सकता है ऐसा ही उल्टा ना हो जाए कि गुरु सत्य बताए, और सत्य बताए तो दूसरा परिवार, अपना घर परिवार वो सत्य के मार्ग पर चलना ना चाहता हो, उस चक्कर में, गुरु के चक्कर में परिवार ही छूट जाए, या परिवार के चक्कर में गुरु ही छूट जाए, तो ये भी तो विचार करना पड़ेगा ना। तो गुरु ऐसा हो सत्य पर ले जाए, सत्य के पथ पर ले जाए, ईश्वर से जोड़ दे, तो ऐसे गुरु करना। ऐसा मैंने कहा, लेकिन सुनाई नहीं आता था। तो अभी मैं, अब जहां तक आवाज आ रही है, निवेदन कर दूं, कह दूं कि ऐसे गुरु करना है। गुरु जान के नहीं, गुरु को जाना नहीं जा सकता, गुरु को छाना जरूर जा सकता है। सत्संग करना नवदा भक्ति में मां सबरी को तो बताए ना, उनका कथा ही बताए आपको। कितने बड़े त्याग सबरी के। कई लोग बोलते हैं सबरी कि झूठे में राम ने खाए, राम जब खा सकते हैं तो तुम राम भक्त हो, तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं खाते हो, हमारे यहाँ प्रसाद पाओ। तो जो गुरुमुखी हो वही प्रसाद पाया जा सकता है। यह शुद्ध आहार जहां बनता हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी ना करता हो, माता पिता की आज्ञाकारी हो, संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, वहां प्रसाद पाया जा सकता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो परंपरा था, संतों को, ब्राह्मणों को शेर सीधा दिया जाता था। लेकिन आज गांव में तो ऐसे बांध देते हैं, गांव का ही ब्राह्मण हो, गांव का ही संत हो, चलो बारसा में आओ, छठी में आओ, शादी में आओ और हमारे यहाँ खाओ। नहीं खाओ तो इसको परिवार से, गांव से अलग कर दो। ऐसा भी परंपरा चलता है। नहीं, ऐसा ये गलत बात है। देखो, उनका अपना अपना मर्यादा है, मर्यादा बना रहना चाहिए, और तभी तो उनका कुछ बना रहेगा। गुरु करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे गुरु किया फिर भी मुझे लाभ नहीं हुआ। अब ऐसे ऐसे अपेक्षा लेके मंदिर भी जाते हैं कुछ लोग, तो घंटी बजाते ही बोलते भगवान मेरे दुख दूर कर दो। दुख है ही नहीं, जीवा को आदत पड़ गई है। भगवान फिर दुख देता है, बाद में दुख को दूर करता है। और मैंने तो सदा अपने गुरु से, भगवान से ही मांगा, भगवान मेरी मांगी कभी पूरी मत करना, क्योंकि मैं कलयुगी हूं, कुछ भी मांग सकता हूं। आप जो चाहते हो वही छोड़ना चाहिए, यही मांगा मैंने। फिर कहते बच्चे को पास करा देना, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, जोड़ा नारियल चढ़ाऊंगा हनुमान जी। इतना भी भरोसा नहीं हनुमान जी के ऊपर कि आप जोड़ा नारियल चढ़ाओगे, 2 किलो लड्डू चढ़ाओगे तभी पास करेगा। कहीं रिश्वत हो रहा है भगवान, ऐसा भी कहते हैं तो नहीं। और फिर कर्म करते हैं, फल नहीं मिलता तो भी दुखी होते हैं। इसलिए गीता ही कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो, करेंगे मिलेगा तो अभी
अभिमान होगा, नहीं मिलेगा तो दुख होगा। इसलिए ये तो मेरा दायित्व है। मनुष्य जीवन मिला है, कर्म करो, और कर्म अगर करवा लिया, चाहे यज्ञ स्थल हो, चाहे कथा स्थल हो या मंदिर परिसर हो, हमें कर्म करने को मिल गया तो कहना हो भगवान को धन्यवाद कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर यही इच्छा बना रहता, जिसके बाद होता क्या है, मतांतरण धर्मांतरण, फिर चादर फादर की चक्कर में पड़ना पड़ता है। अभी अभी हम कथा भी सुन रहे थे श्री महाराज जी के श्रीमुख से कि भाई हमारे धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जाने की क्या जरूरत है? कहीं माथा पटकने की, कहीं भटकने की क्या जरूरत है? क्या हमारे धर्म में गुरु की कमी है? क्या हमारे धर्म में भगवान की कमी है? अरे किसी एक को साध लो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन हम करते क्या है, कुछ दिन इसकी साधना, कुछ दिन उसकी साधना, छोड़ते चलते हैं। साधना एक ही करो, एक को इष्ट देव बना लो, लेकिन सम्मान सबके करो, समय समय पर सबके उत्सव बनाओ, सबको नमन करो, सबको प्रणाम, सबको वंदनी, लेकिन एक को इष्ट बना लो, कृपा होगी। लेकिन हम वही करते हैं, गुरु बिना भटक जाते। इसलिए गुरु आवश्यकता है, गुरु करना ही पड़ता। रामकृष्ण को करना पड़ा तो हम आपको भाई करना तो पड़ेगा। इसके मतलब हम किसी को चुन नहीं रहे, गुरु उनको करो, इनको करो या उनको ना करो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन गुरु तो करना ही पड़ता है। और गुरु भी नाटक खो ना हो और शिष्य भी नाटक खो ना हो। नाटक करने से रावण मर जाता तो भगवान राम को लंकापुरी में चढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। कहीं पैदा भूसा की वो भी पुतला बना के फूंक देते वहीं पर। आज वही चल रहा है हिम्मत आप लोगों में? गांव में, शहर में, कॉलोनी में कई एक नंबर का गुंडा होगा, उस गुंडा को ले जाना एक मैदान में और उसे बांध कर जला देना है ताकत? नहीं, नाटक करोगे इसे। नाटक करने से काम नहीं चलेगा। हम नाटक करते हैं, अपने धर्म संस्कृति को बदनाम करते हैं, अपने धर्म और संस्कृति को छोड़ करके पराय धर्म को अपनाते हैं। धर्म तो एक ही है, बाकी सब मत और पंथ है, संप्रदाय है। सनातन वैदिक धर्म आदि अनादि काल से जो चला आया है, सनातन एक ही सनातन धर्म है बस। सत्य समान धर्म नहीं दूजा। दया धर्म का मूल है, दया होना चाहिए। सबके अंदर ईश्वर को देखना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जुग जुग पानी। हर जीव के अंदर, हर जीव के प्रति दया, परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि की संरक्षण करना। हमने तो कुंभों में जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की आगमन होती है, उनके श्रीमुखों से सुना क्योंकि व्यर्था न जाए दो ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी व्यर्थ नहीं होती है। एक व्यक्ति धर्म से भटक गया हो, सनातन से भटक गया हो, उस व्यक्ति को सनातन से जोड़ देते हैं तो एक मंदिर बनाने का, एक मंदिर में भंडारण कराने का पुण्य ऐसी सहज मिल जाता है। एक परिवार में देवरानी जेठानी में, भाई भाई में ना बनता हो, उनको अगर हम कुछ चक्कर चला के बना दें, उनको जोड़ दें तो एक धाम करने का और एक धाम में भंडारण कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है बिना कुछ खर्चा किए। एक बस्ती, एक नगर, एक गांव फूट गया हो, दल दल हो गया होगा, अलग अलग मतलब फूट गया हो, अब इसी का तो फायदा उठा रहे हैं। जब जब हिंदू घटा, पहले तो पटा, फिर घटा, फिर कटा, पता है आप लोगों के बीच में अभी क्या हुआ फ्रिज में डाल करके। तो देखिए, एक बनिए, नेक बनिए, ऊंचे सोच पक्के इरादे, कड़ी मेहनत के साथ अपने सनातन से जुड़े रहिए। चाहे वो कितने भी उड़े अधर, कितने भी उड़े पक्षी, चाहे कितने भी उड़े आकाश में, लेकिन चारा तो है मिट्टी के पास में। इसलिए सनातन जड़ है, सनातन खंबा है, सनातन सनातन है भाई। तो हमारे सनातन धर्म को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समय ज्यादा हो रहा है तो मैं शायद नहीं ना, तो खैर हम तो और थोड़े थोड़े बोलते रहेंगे, लेकिन इतना आग्रह करूंगा कि सनातन धर्म को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ही इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, माता पिता और गुरु के चरणों में ही चारों धाम है। कई लोग तो माता पिता को डंडा मार देते हैं और तीर्थ करने जाते हैं। माता पिता जिंदा जी तो डंडा जी, मर गया तो गंगा जी। बड़ी परंपरा, यहाँ नाटक चल रहा है।
नाटक करने से सनातन संस्कृति नहीं बचेगी। गांव गांव में गणेश बिठाते हैं, 10, 15, 25, 50 एक दूसरे के आमने सामने भोगा बांध देते हैं। ये तेरे गणपति, ये मेरे गणपति, ये तेरे दुर्गा, ये मेरे दुर्गा, ये तेरे सरस्वती शारदा, ये मेरे शारदा, अलग अलग खूब हो रहा है। भाई निवेदन कर रहा हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं अपने पीड़ा को कह रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं कोई गरज नहीं रहा हूँ, मेरी आत्मा रो रही है। समाज को देखकर समाज भटक रहा है। माता पिता को चिंता होता है इसी प्रकार जो धर्म को धारण करके चलने वाला संत होता है, उनकी आत्मा रोता है। मैं आप लोगों के बच्चे को भटकते देखता हूँ, मेरे दिल रोता है। माँ को माँ नहीं कहते, पिता को पिता नहीं कहते, भाई को भाई नहीं कहते, आपस में झगड़ते हैं, तोड़ते हैं, फूटते हैं। मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं इस प्रकार से बड़ी जोर से बोल रहा हूँ। क्षमा चाहूंगा माताओं, मेरे पिताओं। गणेश जी बिठाते हैं, कई लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। दुर्गा देवी बिठाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं आपस में, अच्छा नहीं लगता। गणेश जी बिठाने का कारण ही क्या था? श्री लोकमान्य तिलक जी महाराज ने महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना किया, क्योंकि अंग्रेजों ने एक साथ हमारे हिंदू भाइयों को बैठने नहीं देते थे, एकत्रित नहीं होने देते थे। इसके माध्यम से लोग जुड़ेंगे, एकत्रित होंगे, इसलिए गणेश जी को बिठाया गया। हिंदू धर्म के सनातन धर्मी लोग एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करते थे, संत को बुलाते थे, प्रवचनकार को बुलाते थे, प्रवचन सुनते थे, कथा सुनते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, सेवा करते थे। ऐसे करते करते हमारे देश की धरोहर को उस समय बचाया गया। ये महाराष्ट्र में इसके बाद धीरे धीरे करके सारी प्रांत में फैला, लेकिन उसकी आज उल्टा होने लगा। ठीक है, लाइन से 50 हजारों गणपति बैठना चाहिए, लेकिन लाइन से बढ़िया एक एक की दर्शन करते हुए, सब में फूल पान चढ़ाते हुए, सबके दर्शन करते हुए बढ़िया अच्छा मिलजुल करके कार्य को करना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा, तभी हमारी आशीर्वाद होगी, नहीं तो हमारे दिल रोते रहेगा। तो हो रहा है, गणपति बिठाएंगे तो जरूर चूहा लाएगा मिट्टी की, लेकिन असली चूहा होगा तो हम उसको जहर देके मार देंगे। नाग पंचमी के दिन बड़ी यहाँ धूमधाम से पूजा होती है महाराष्ट्र में, नागपुर में खास करके। नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाने जाते हैं, असली नाग घर में निकल जाए तो लाठी धमकाए, उसको तुरंत धमका देते हैं। पोला त्योहार के दिन नंदी आला रे महाराष्ट्र में चलता है, लकड़ी की और मिट्टी की। असली नंदी आके थोड़ा सा खा जाए तो डंडा मार के भगा देते हैं। तो देखो, नकली काम हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। मैं कल ही निवेदन किया था कि 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार नहीं बचे। महाराज श्री कह रहे थे विवाह संस्कार बची, लेकिन बची सही है, कुछ कुछ बची, नहीं तो मंदिर में, नहीं तो कहीं पर ही वो कोर्ट में ही शादी हो जाता है, वहां कहाँ संस्कार है। कहीं कहीं कुछ परसेंट बची है, बहुत परसेंट बची। जहाँ संस्कारवान है, गुरुमुखी, वहां पर बच्चे हैं, और जहाँ मनमुखी वहां तो बस दोनों को पसंद आ गया, चलते बने। तो ये अच्छा नहीं है। माता पिता की कितनी अपेक्षाएं होते हैं अपने बच्चों के लिए। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे का शादी धूमधाम से करो, मेरे बच्चे के घर अच्छे बने, अच्छे बसे, ये सब माता पिता चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर आया हूँ, इतने दिन से डेरा डाला हूँ। मेरे आश्रम में मुझे बिल्कुल समय नहीं, क्योंकि 4 आश्रम का मुझे संचालन करना पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल सदस्य का विधायित्व दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ में धर्म जागरण विभाग में प्रांत का संयोजक बनाए संतों की। और पुनः अभी फिर जब से राम मंदिर का अभियान चला, तब से विश्व हिंदू परिषद ने डबल से फिर से दे दिए कि आप प्रांत का संयोजक फिर भी रहेंगे। इतने व्यस्तता को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। आने का कारण मेरा क्या है? मुझे स्वार्थ नहीं है, मैं परमार्थ के लिए आया हूँ कि आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोगों के छोटे छोटे बाल गोपाल जो हैं संस्कारवान चरित्रवान बने, माता पिता की आज्ञाकारी बने, और यही मेरा सबसे बड़ा दक्षिणा होगा। बोरे बोरे टरकों से भर कर दोगे, वो मेरा दक्षिणा नहीं होगा। कई लोगों को तो भ्रम हो गया, बता मैं सुनने में आया कि महाराज जी के चरणों में बहुत चल रहा है। मैं भाई कह देता हूँ, उसको समिति में देने वाला हूँ मैं। हर जगह मेरी कुटिया बनता है और ऐसी ही समिति में देकर जाता हूँ मैं कभी लेकर जाता नहीं। वो गधा का काम है। संत ब्राह्मण गधा नहीं होते हैं, विद्वान होते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। एक तरफ पोथी पुराण, एक तरफ फिर वो भिक्षा लाद कर चलना काम आज तक किसी संत ब्राह्मण ने नहीं किया है। बदनाम संत ब्राह्मण को करना अच्छा नहीं है। संतों का जीवन पूरे समाज के लिए होता है। जैसे कपास को बोया जाता है, उसको पकाया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको धुना जाता है, उसको फिर कपड़ा बनाया जाता
है, काटा जाता है, सिलाई करना पड़ता है, बाद में उसको पहनते हैं, ठंडी और गर्मी से बचाते हैं। एक होता है संत, उसका बनता रस्सी और गला का फंदा भी बन जाता है, लेकिन संत का जीवन ऐसा होता है क्योंकि भारत में जन्म लेने मात्र से कोई भारतीय नहीं हो सकते। भारत में जन्म लिए हैं तो भारतीय संस्कृति उनके अंदर रहना चाहिए। साधु के भेष बना लेने मात्र से साधु नहीं होते, साधु जैसे उनके अंदर कर्म होगा तभी साधु कहलाएगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं हो सकता, उनके अंदर ब्राह्मणता भी रहना चाहिए। कोई वकील का बेटा वकील हो सकता है, लोहार का बेटा लोहार हो सकता है, उनको आना भी तो चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे संस्कृति स्थापित होना चाहिए, स्थापित रहना चाहिए, तभी हमको कहला सकते हैं। मैं तो सीधा कहता हूं, जंगल ना होता तो मोर कहां होता, साधु ना होता तो चोर कहां होता। साधु की ही भेष में रावण ने मां सीता की चोरी की थी, साधु की ही भेष में कालनेमी ने हनुमान को राम भक्ति करने से, राम की सेवा करने से रोके थे। लेकिन इसके मतलब सबको ऐसा नहीं समझ लेना। कभी दुर्वासा और परशुराम मिल गए ना तो धोखा खाना पड़ेगा। पिटपिटी ढोड़िया पकड़ने के चक्कर में अगर डोमी गौवा नाग अगर पकड़ में आ गया तो क्या होगा? इसलिए इसे नहीं, आग और पानी, साधु साथ बिच्छू से सावधान। उनकी सेवा, उनकी आज्ञा की पालन करेंगे तो मालामाल कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। थोड़ा भी लापरवाही किए तो बिजली में करंट होता है ना, इसलिए साधु से प्रेम। एक तो मुझे कल ही बोले थे कि बाबा जी झोले में पकड़ के लेके जाएगा, ट्रेन में सफर करें तो बोले बाबा जी खा जाएंगे। अरे क्या हम रोटी, हमें क्या अन्न नहीं मिलता कि हम बाबा जी हैं तो हम खा जाएंगे? तो नहीं, ऐसे संतों के प्रति डर बच्चे में पैदा नहीं करना। संतों के प्रति बच्चों में प्रेम होना चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ब्राह्मण के आ जाए तो उनके प्रणाम करवाना चाहिए बच्चों को, संत दिखे तो प्रणाम करवाना चाहिए। जरूर हम कहेंगे नकलियों से सावधान, हर जगह नकलियों से सावधान, लेकिन जहां सत्य, जहां पर ओरिजिनल है भाई, तो उससे तो कुछ नहीं। इसलिए बस बाकी का शेष हम कल और बताएंगे, थोड़े थोड़े रोज बोलेंगे। अब हम इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में देते हुए यहीं पर वाणी विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरती सजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं सर्विधाम गुरु कृपा आश्रम के प्रमुख महंत परम पूज्य परमपाद भगीरथी जी महाराज। आपके बहुत ही सुंदर धर्म संस्कृति से आपने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद के रूप में, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन के रूप में हर हमेशा आप 2 महीने से लगातार हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी कृपा है और आपका बहुत ही सुंदर सहयोग है, आशीर्वाद है, जो इस प्रकार से महायज्ञ का आज द्वितीय सीजन के पावन धराधाम में बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही भव्य रूप से आपके माध्यम से, आपके मार्गदर्शन से आयोजन हो रहा है। और सभी माताओं बहनों से पुनः निवेदन करता हूँ कि अभी 7:30 बजे राम कथा का बहुत ही सुंदर वक्ता के माध्यम से, पंडित बजरंग दास के माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप से आप सभी के सामने में कथा का रसपान होगा। आप सभी माताओं बहनों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग 7:30 बजे इस यज्ञ पंडाल में आ पाएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। और आरती के लिए आप आरती लाएंगे और सामने में रहेंगे माताएं बहनें जो आरती लाए हुए हैं, थोड़ा सा रख के रहेंगे, ऐसा बिल्कुल स्टेज बना के रहेंगे। माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, कुछ स्टेज बना के रहेंगे। जय शिव ओंकार स्वामी भज शिव भोले भोले
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण शिव शंकर। चढ़ा कर प्रणाम कर लीजिए। बोलिए आशुतोष भगवान की, गगन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्णचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर। रात्रिकालीन सभा में 7:30 बजे से दिव्य राम कथा का आयोजन है और बहुत ही सुमधुर वक्ता, विद्वान वक्ता यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सब आकर के और राम कथा का भी रसास्वादन करें।